प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से ये कहने आया हूँ कि द कल्चर ऑफ डीमोनाइजिंग फैमिली व्लॉग्स। एक चीज आई जो मुझे थोड़ी तंग की, मैंने कहा आप बहुत अच्छे फैमिली व्लॉगर बन सकते हो, मैं नहीं वो बनना चाहता। स्टार्टिंग में ब्रांड्स आए थे, व्हाट वर योर फीलिंग बाप वाली आई थी मुफ्त का कुछ मिला है भाई को। फिल्म शादी डे, उस पे एक वीडियो बनाई थी, इट वेंट वायरल। कोई बात है, इंडस्ट्री समझनी है, गेम समझनी है, धंधा समझना है। टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो धंधा फॉर राइट नाउ। कोई बार फुल दिल चाहते बेगैरत बन जाओ। सही बात है। हु आर यू इफ यू डिफाइन योरसेल्फ? कि मैं बहुत अफेक्शनेट हूँ, काबा के पास जाके मौका मिला, हाथ लगाया मैंने, बस आंसू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ऑफ कोर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस। मैं हूँ आपका अपना होस्ट क़याम साजिद, और काफ़ी अर्से बाद वापस से मैंने जो पहली रिकॉर्डिंग की थी, इट्स एक महीने पहले, और देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी। और हमारे साथ आज बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं आज, जिनके पीछे मैं बड़े अच्छे से लगा हूँ, जिनको मैं एक्चुअली चाहता था कि सीज़न 1 में लेके आऊँ, लेकिन उनके मुताबिक वो छोटी पॉडकास्ट में जाते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। कर रहा हूँ वो क्योंकि वो लाहौर में होता है और मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। मैं वहाँ पे बहुत कम जाना होता है, काम के लिए जाता हूँ, वो यहाँ पे कम आते हैं क्योंकि वो ही इज़ डूइंग अ जॉब फुल टाइम। सो अभी हमारा जब टाइम बना तो नाउ फाइनली वी आर हेयर एंड वी हैव मिस्टर साइम रहमान ऑन द शो। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक यार सर, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? ज़बरदस्त। बस यार, साइम और मैंने इससे पहले भी मेरी जो पॉडकास्ट पिछले साल पिछले साल आई थिंक, 22 के अंदर मैंने एक पॉडकास्ट जो स्टार्ट करा था, ये वाली ऑब्वियसली, उसके अंदर मेरी पहली 2 पॉडकास्टों में से पहली साइम के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, और वो मुझे पसंद नहीं आई थी। मैं इतनी बुरी सवाल मैंने इससे किए थे, और अल्लाह करे आज अच्छी पॉडकास्ट है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर सुनाए ज़िंदगी में क्या चल रहा है? यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, आई लाइक द स्टार्ट, नेचुरल है थोड़ा सा ना। यार सब सेट है। मैं अभी आया हूँ इधर इस्लामाबाद, हफ्ता पहले आया था, बस जाने लगा हूँ कुछ दिनों में वापस, क्योंकि यू नो बड़े अरसे से अपने दोस्तों से नहीं मिला। मेरे इस्लामाबाद, इट इज़ द प्लेस, द सिटी आई लव। तो बस उधर फिर इतने ज़्यादा लोगों से मिला नहीं, तो मैंने कहा बड़े अरसे से मिलता हूँ उनमें से। If you love Islamabad, then why you go to Lahore forever? यार मेरी अम्मा को लाहौर बहुत पसंद है, ठीक है, और दूसरा मेरी बहन की यूनी भी वहाँ पर है। मेरे भाई ये डिसीजन बन गया था आहिस्ता आहिस्ता कि यार सबको ना लाहौर पे मूव करना है। तो मुस्तफ़ा को तो बल्कि हम जब इस्लामाबाद में थे मुस्तफ़ा को भेज दिया था, और वो खाला की तरफ था, एंड वो स्कूल जा रहा था, और निदा की यूनी स्टार्ट हो गई थी, तो वो हॉस्टल होती थी और वो सब कुछ। तो So सब चीज़ें पहले ही वहाँ पर थी, तो बस, और पूरी मोस्टली फैमिली भी वहीं है। और गर्मी कैसी है? मनहूस है, एक्चुअली गर्मी इज़ बिल्कुल अनबेरेबल ब्रो, बट मैं मोस्टली अंदर ही रहता हूँ, घर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, पंखे के नीचे, एसी के नीचे, तो मुझे इतनी उस सच फील नहीं होती। बट जनरली बहुत है यार। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा है? वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत बेहतर है। मतलब 3-4 डिग्रीज का ही फ़र्क है, बट फिर भी वहाँ पर फील बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे नहीं होती। या। अच्छा, तो जो साइम रहमान है, जिसको नहीं पता, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ अ इन्फ्लुएंसर, एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब एज वेल। सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज जॉब। ओके, कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात तो करेंगे, ठीक है, और रोस्ट भी करेंगे थोड़ा सा, सही है, बट स्टार्ट फ्रॉम द जॉब। आपने डिग्री अपनी की है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ग्रेजुएशन की है, और ग्रेजुएशन के बाद यू स्टार्टेड जॉब। हम लोगों की मुलाकात एक दफ़ा आपकी एक समर ब्रेक में हुई थी। कब? जब अब यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे। हाँ, ठीक है, समर ब्रेक में हुई थी, वहाँ मुलाकात हुई, और सबको पता है आप कितने टैलेंटेड हैं कंटेंट के अंदर, ये सब सीन है आपका, और आपके बहुत स्टोरी टेलिंग और व्लॉग्स और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो सबको ये पता था कि जब डिग्री ख़त्म होगी तो साइम भाई ने कंटेंट करना फुल टाइम ज़िंदगी में, साइम भाई यही करेंगे क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है सबको। अच्छा। ठीक है, लेकिन साइम भाई के अपने ऑब्वियसली प्लान्स हैं, अपने तरीके हैं। तो आपने स्टार्ट की फुल टाइम जॉब, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। तो जॉब कैसे और क्यों स्टार्ट की? अच्छा, सीन ये कि ना, जबकि ये कीपिंग इन माइंड कि इस टाइम हर बंदे को कंटेंट क्रिएटर बनना है और इस जगह पे आना है सोशल मीडिया पे, और आपके लिए मतलब आप थोड़े से अगर पैर लहराएंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर लोग पहुँचना चाहते हैं, बिकॉज you have already equipped with a lot of these things. So why would you choose a difficult life or difficult job, I would say, जबकि आपको पता है हर बंदा
वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर. सो या. अच्छा यार सीन ये है कि ना तो बेसिकली जब मैं अपने एक्सचेंज सेमेस्टर में गया था ना 2022 में, तो वहाँ पर ना मुझे बड़ा ये करियर क्राइसिस हो रहा था. मैं उधर बैठा हुआ हूँ अपने डॉर्म रूम में नेदरलैंड्स में चिलिंग्स कर रहा हूँ, और वहीं पर एकदम से टेंशन होने लगी यार मेरे जो सारे कॉलीग्स हैं पीयर्स जो हैं सारे जो लाइक बैचमेट्स वगैरह हैं, ऑल ऑफ देम आर वरीड अबाउट कि यार हम कहाँ पर इंटर्नशिप लगेगी ये वो. और उस स्टेज पे थे, तीसरे साल में थे हम सारे यूनी के, और मैं कहा था कि यार अब इंटर्नशिप लग जाए, छुट्टियों में इंटर्नशिप हो जाए, कहीं जॉब का सीन बन जाए वो. और मैं टेंशन उधर बाहर बैठे अपनी एक्सचेंज सेमेस्टर में ले रहा हूँ कि यार क्या करूँ. और मैं बड़ा कन्फ्यूज हो रही हूँ उस टाइम में बड़े लोगों से कंसल्टेशन वगैरह भी की. खैर बट मैं मिस कराया. मैंने कहा यार अपनी जो सेमेस्टर है उसको ख़त्म करता हूँ, आराम से घर आता हूँ, देखता हूँ सब कुछ क्या बनता है क्या नहीं, लेट्स टेक इट वन स्टेप एट ए टाइम. घर आया, मैं ऐसे ऐसे इस चीज़ के बारे में सोचने लगा था कि 2023 शुरू होने वाला है. 2022 के एंड में सेमेस्टर स्टार्ट हो गया ना, फॉल का सेकंड लास्ट सेमेस्टर. उसके बाद एक और सेमेस्टर से 2023 में फिर ग्रेजुएशन हो जानी थी. तो मैंने सोचा, और मैंने घर वालों से भी बात की थी कि यार व्हाट इफ़ मैं ग्रेजुएट हूँ एंड आई टेक अ ईयर ऑफ, एक साल गैप ईयर टाइप नहीं होता जैसे आप लेते हो, उस तरह बस एक साल ऑफ लूँ और उसमें फुल टाइम कंटेंट करूँ. आई मीन मुझे पसंद है, मैं उससे थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता था तब. और मैंने कहा कि यार इसी को अगर फुल टाइम बंदा कर ले तो व्हाई नॉट, लेट्स डू दैट. तो इसी सोच को रखते हुए मैंने कहा ठीक है में अपना सेमेस्टर गुजारा, अगला सेमेस्टर भी गुजारा. लेकिन अगला सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें ना आने लग जाती हैं आपको ईमेल्स. अच्छा. आपकी यूनिवर्सिटी का जो करियर सर्विस ऑफिस है वो आपको ईमेल्स भेजने लग जाता है कि ओ ये जॉब ओपनिंग है, ये जॉब ओपनिंग है, ये जॉब ओपनिंग है, ये हायर करें, फ्रेश ग्रेजुएट ओह हो. ऐसे जो प्रेशर आता है ना आप पे, और आपको आपके इर्द गिर्द आप देखते हो हर जगह एवरीवन इज जस्ट वरीड अबाउट सीवी, इंटरव्यू, जॉब लगे, सैलरी, सब कुछ, सबकी बस इस चीज़ में ना, इस रैट रेस में ना बस घुस जाते हैं. तो दैट इज़ पीयर प्रेशर इन एंड ऑफ इट सेल्फ. वो पीयर प्रेशर आपको ऐसा फील होता है कि मैंने भी कहा कि यार चलो अप्लाई कर लेता हूँ जहाँ पर भी कर सकता, एंड ताकि ये ना कहूँ कि यार काश कर लेता या व्हाटएवर, अगर आगे जाके ज़रूरत पड़ जाए कभी ज़िंदगी में सब कुछ. तो किया, बहुत सी जगहों पे किया, बहुत सी जगहों से कोई जवाब नहीं आया, कोई कुछ नहीं बना. कुछ जगहों से जवाब आया लेकिन उनकी सैलरी से मैं मुतमईन नहीं था. मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी. आई वॉज लाइक यार इससे मतलब मेरी ग्रोथ नहीं आगे मुझे मिलेगी और मैं सेफ भी नहीं इतना खास कर सकूँगा, तो व्हाट्स द पॉइंट. 2 जगह थी दैट आई रियली लाइक्ड, एंड उन दोनों में मैंने क्या कहते हैं अप्लाई किया. तो जो पहली जगह थी ना, रुको मैं थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी यार गाइस, ये जो है मैंने टेबल चेंज किया तो ये बस हिलता ही मैं थोड़ा सा ना पीछे होना चाह रहा हूँ. हाँ आराम से जो सही है गाइस, थोड़ा रिलैक्स होना होता है ना मुझे. अच्छा रिलैक्स. तो क्या कहते हैं सीन ये था कि फिर ना मुझे एक जॉब मिली, उसका द कंपनी इज कॉल्ड पोस्टर माई वॉल. ठीक है, इट्स लाइक कैनवा. ठीक है, बस वही जो आप कैनवा पे नहीं करते वही आप पोस्टर माई वॉल पे करते हो, एंड लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स वगैरह, सब कुछ बहुत बड़ी कूल चीज़ है. सही है, पाकिस्तानी. हाँ, तो आई थिंक वो एक पॉडकास्ट पे भी, मतलब TBT पॉडकास्ट पे भी आए थे उनके फाउंडर. ओह रियली. हाँ, तो आई थिंक सो. तो खैर पोस्ट माई वॉल में मैंने क्या कहते हैं वो किया अप्लाई एज अ मार्केटर, यही वीडियो प्रोडक्शन टाइप और इस सब में ना. और मुझे उसकी करते कराते मतलब CV दी, इंटरव्यू आया, सब कुछ, जॉब मिल गई. मैं बड़ा खुश. मैंने कहा चलो एक बैकअप है और बड़ी अच्छी है पे, सब कुछ. मैं खुश हूँ इस डिसीजन से ना कि कर लिया मैंने अप्लाई और सब कुछ ना. तो साथ एक और जॉब की भी एप्लीकेशन चल रही थी, वो भी करता रहा, और उसका जो रिटर्न मुझे मिलना था ना, लाइक अगर मैं ज्वाइन कर जाता वो ज़्यादा बेहतर था. तो मैंने कहा चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं. वो तो बड़ा ग्रूलिंग था, लाइक 6 राउंड्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब सारा ना, CV, फिर एक असाइनमेंट, फिर एक वीडियो बनानी थी, फिर इंटरव्यू, फिर एक ग्रुप असाइनमेंट, फिर एक फाइनल इंटरव्यू, इस तरह करके लंबा सा था. वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. उस कंपनी का नाम है दूसरी कंपनी, और ये दूसरी कंपनी, इसका नाम है द बेंच. जब आ गई एक्सेप्टेंस इसमें, मतलब कि यार साइम इसमें आ गया, तो बस फिर मैंने पोस्ट माई वॉल को नो कर दिया, बेंच को हाँ कर दिया. और मैंने इसको रखते हुए किया कि यार चलो पे आ रही है, साथ साथ चला लूँगा कंटेंट क्रिएशन को, क्योंकि मैंने अब कौन सा पढ़ाई करनी है. पढ़ाई मेरे सर पे बहुत सवार थी, मुझे पढ़ाई से कभी टाइम छुटकारा नहीं मिलता था. मैंने कहा चलो पढ़ाई जैसी ये चीज़ नहीं होगी, इट्स गोना बी नौकरी. 9 से 6 अगर काम कर भी रहा हूँ, 6 बजे फारिग, उसके बाद मैं अपना टाइम दे सकता हूँ टू माई ओन स्टफ, जो भी करूँ. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. प्लस दिस इज कॉन्स्टेंट मनी जो आ सकता है. तो इस डिसीजन को इस तरह मैंने कहा कि चलो, जो पहले डिसीजन था कि यार चलो एटलीस्ट अप्लाई तो कर लेते हैं, तो अब वो एक ऐसा बन गया कि चलो जॉब कर लेते हैं. तो की
और ज्वाइन कर ली एंड नाउ आई वर्क एज अ फुल टाइम डिजिटल कंटेंट एसोसिएट एट द बेंच एंड मैं वो करता हूँ एंड साथ साथ आई वर्क ऑन बीइंग अ क्रिएटर. गुड गुड गुड. सो आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और आपने बोला कि यू ऑल्सो वर्क एज बीइंग अ क्रिएटर. 5 वीडियोज आई हैं तुम्हारी इस साल, 5 वीडियोज आई हैं पिछले साल. हाँ. क्यों? अच्छा, इस साल अभी क्या मई चल रहा है, ठीक है. Yeah. हाँ, जून शुरू होने वाला है. हाँ. इस साल 5 वीडियोस ठीक है क्योंकि अभी बाकी ज़्यादा साल रहते हैं. पिछले साल 5 वीडियोस पैथेटिक. आई अंडरस्टैंड, इट इज़ पैथेटिक गाइस, आई एम सॉरी बट नहीं, बट क्या कहते हैं सीन ये. अच्छा, लास्ट ईयर ना देयर इज दिस थिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स फेस इज के यू नो क्रिएटर बनना इन पाकिस्तान इज नॉट एज ईजी एज इट इज़ बाहर. ठीक है. आई थिंक पाकिस्तान एंड इंडिया, आई गेस, because हमारे sort of Maybe, audience से yeah, but you know, being a But they're- creator who creates also Yeah. in your own local language, yeah. not easy, and वो भी पाकिस्तान में फिर, ठीक है. लोकल लैंग्वेज में बाहर के मुल्क के लोग बना लेते हैं, बट उनकी फिर CPM शिपीएम सब बेहतर है, तो उनको इंसेंटिवाइज बहुत किया जाता है कि और बनाओ. Yeah. एंड जितना मर्जी आप पैशन ठूंस दो अंदर, आपको मॉनेटरी जो इंसेंटिव होता है चाहिए होता है, आपको कुछ और तरीके से चाहिए होता है. Yeah. हमारे लिए इधर खैर बात ये नहीं है. बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक ना एक वो थोड़ा सा एक फैक्टर है दैट डजंट मोटिवेट यू अ लॉट. उसके अलावा यार मेरा सीन ये था 2022 में ना, लाइक 2022 सितंबर में ना आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. ठीक है, जिम जाना शुरू कर दिया था एंड आई वाज वेरी 2022 के स्टार्ट में एंड में 2022 के सितंबर में. अच्छा ठीक है, है. जब मैं एक्सचेंज से यूरोप से वापस Yeah, आ गया yeah, था, आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम. आई वाज लाइक यार मैं बेहतर फील करना चाहता हूँ, एक तो मेंटली भी बिकॉज जिम हेल्प्स विद दैट, Yeah. और फिजिकली भी. मैं चाहता हूँ मैं अच्छा लगूँ, शर्ट पहनूँ तो टाइट सी फिट हो जाऊँ, फुल लाइक बॉय. शाहरुख खान, सलमान खान. एग्जैक्टली. तो मैंने सोचा यार इस तरह चलते हैं एंड आई डिड इट. 3-4 महीने मैंने लगातार जिम किया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं फिट जा रहा था. सही, मतलब थोड़े वो जो बिगिनर गेन्स आते हैं, आपके मसल्स आने लग जाते हैं, वो सब कुछ हो रहा था. डाइट भी अच्छी थी, सब सेट ना. 2023 जैसे ही स्टार्ट हुआ ना जनवरी में, ये वही वाला टाइम है जब मेरी 2023 की लाइक लास्ट वीडियो आई थी, वो जो हैप्पी न्यू ईयर वाली थी. ठीक है. उसके बाद ना मैं एक दिन जिम गया और मेरी हो गई, मुझे दर्द निकल आई कमर में एक एक्सरसाइज करते हुए. स्क्वाटिंग, ठीक है, मसल वेट उठाया हुआ था, सब कुछ स्क्वाट किया और मेरी दर्द निकल आई. आई थिंक फॉर्म का इशू था या वार्म अप सही नहीं था. ठीक है. वो जब हुआ ना ख़याम ब्रदर, तो मुझे दर्द हुई. मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं. घर गया, सो गया. अगले दिन फिर से जिम गया, पर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी. मैंने कहा ये थोड़ा सा ऑफ सीन है यार, और एक्सरसाइज हो नहीं रही, दर्द सी हो रही है, बर्दाश्त नहीं किया पा रहा. तो मैं घर आ गया. मैंने अपने जिससे मैं ट्रेनिंग वगैरह ले रहा था, मेरा दोस्त ही था, उससे मैंने पूछा. तो वो कहते यार तुम्हें थोड़ा सा मसल स्पैज़म हो सकता है हुआ हो, तो इसको ना लाइक रेस्ट दो. और ये वो ना, तो मैंने देने की कोशिश की बट बेहतर ना हो. मैंने कहा चलो 2-3 हफ्तों बाद जिम ज्वाइन कर लूँगा. नहीं, महीना 1.5 गुजर गया, नहीं, जिम जा ही नहीं सका. उसी दौरान मेरी एक कमिटमेंट थी कि मैंने हसन एंड रोशान की दूर से की वीडियो म्यूज़िक वीडियो शूट करनी थी आमना के साथ, जो कि हमने 2022 में एग्री कर ली थी कि हम करेंगे, और वो प्लान सारा चला था और सब कुछ. उसी दौरान ना मैं इस हालत में आ गया था अपने यूनिवर्सिटी में कि मैंने जो अपना कमरा नहीं था, डॉर्म रूम, उसमें जो मेरा बेड था ना, उसमें मैंने मैट्रेस हटा दिया था. और मैं पट्टे पे लेटने लग गया था. फिर मेरे कज़न है, ही इज़ एन ऑर्थोडोंटिस्ट, उससे प्रॉपर लाइक पट्टे पे मैं हार्ड सरफेस पे सो रहा था. फटा ओह माय गॉड, पट्टे पे. पट्टा इज लाइक कहते हैं ना उल्लू का पट्टा, लाइक उल्लू का बच्चा. या सॉरी रुको वेट, फटा. हाँ गाइस सॉरी, एक्सक्यूज. अच्छा, तो मैं फट्टे पे मैं क्या कहते हैं सो रहा था. सॉरी इंटरप्ट किए. नहीं, तुमने बड़े पोलाइटली इंटरप्ट करने की कोशिश की बट नहीं. अच्छा खैर, तो उस पे सो रहा था और साथ साथ दवाइयाँ ले रहा था ये वो, बट दर्द बेहतर नहीं हो रही थी और बहुत वीक होने लग गया था आहिस्ता आहिस्ता कि लाइक ना कुछ किया नहीं जा रहा, टू द पॉइंट कि मेरे से चला भी नहीं जाता था सही से. अब मेरा जो मसला आया था ना, वो मसल स्पैज़म था. इट गॉट वर्स जब मैं दूर से की म्यूजिक वीडियो शूट करने गया था. वाइल दैट प्रोजेक्ट इन ऑफ इटसेल्फ वाज वेरी फुलफिलिंग मेरे लिए, और एक बड़ा लाइक टफ प्रोजेक्ट था टू फिल्म अ म्यूजिक वीडियो. मैं उसी दौरान मैंने गिम्बल लिया था सब कुछ, मैं जो झुकना और वो सब कुछ था ना, उस वजह से मेरी कमर का सत्यानाश हो गया था. और फिर हम जब सिवाइक लेक वगैरह गए थे टू फिल्म लाइक सम ऑफ द लास्ट सीन्स, वहाँ पे बहुत रॉकी रोड थी, गाड़ी ऐसे झटके शटके देना और वो सब कुछ, उस वजह से ना मेरी लाइक बहुत कमर का बैड सीन होने लग गया था. और मुझे याद है उस दिन मेरी इंजरी और ख़राब हो गई थी.
मैंने बड़ा लेट जाके उसका MRI कराया अपनी कमर का, तो पता चला कि आप मुझे कोई है डिस्क बल्ज, जो कि बेसिकली आपकी स्पाइन में ना, आपकी वर्टिब्रे में जो लंबार स्पाइन होती है उसमें ना डिस्क्स होती हैं, दे फिल्ड विद फ्लूइड वगैरह ना। मेरी एक डिस्क बल्ज एक लेवल पे, उसे कहते हैं L5S1, वहाँ पर उस लेवल पे ना एक बल्ज आ रहा है। तो वो जब वो मेरी स्पाइन लाइक कंट्रैक्ट करती है ना, तो वो बल्ज बाहर की तरफ निकलता है और मेरी नर्व को ना, स्पाइनल नर्व को टच करता है, जिसकी वजह से मुझे पेन होती है। ठीक है, अब इसका कोई हल नहीं है, मतलब कि अ डिस्क बल्ज इज़ नॉट एज सच क्योरेबल, ये रहता है फॉर लाइफ। और ये मुझे मेरे कज़न ने बता दिया था कि साइम अब ये रहेगा। तो इसी वजह से लाइक टू दिस डे मैं अगर बैठे हुई कहीं पे सीधा बैठना होता है, तकिया लेके बैठता हूँ, सब कुछ ठीक है, इस तरह करके तकिया पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है गाइस, इसको मैं अपना जीवन साथी कहता हूँ इस तकिए को, बहरहाल नॉट ऑल द टाइम। हाँ, तो बस ये था कि मेरी ना इंजरी ने बहुत तंग किया था मुझे, और मैंने इसका जब MRI कराया मुझे पता लगा कि ये मसला है, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपी शुरू की, बट मेरे से नहीं होती। फिर मैं मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गया जस्ट टू सी कि इसका हल किस तरह निकालूं, बट मुझे मिसगाइड बहुत जगह किए जा रहा था। और इसी दौरान मैं कोशिश कर रहा था कि ठीक हूँ, लेकिन ये मसला एज सच प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा था। मेरी फिर नौकरी भी शुरू हो गई, नौकरी के साथ साथ पूरे दिन मेरे डेस्क पे बैठे रहना, और फिर उसके बाद इसी पे लाइक साथ साथ अपना कोशिश करना कि कंटेंट भी बनाऊँ, ये वो, फिर कमर के दर्द को बर्दाश्त करना, घर पे फिजियो करने की मोटिवेशन ही नहीं होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब के प्रेशर्स लेके मैं बड़ा ख्वार होता था। मुझे याद है जब जॉब शुरू हुई थी ना, उसके 6 दिन बाद मुझे ले गए थे वो अफ्रीका में जाकर मैंने वहाँ पर ना, जब मैंने अपना काम शाम मुका दिया था ना, ख़त्म हो गया था, हम इवेंट्स करते हैं तो इवेंट ख़त्म हो गया था ना, तो उसके बाद आई वाज लाइक एक व्लॉग बना लेते हैं। मैंने व्लॉग बनाया, मुझे व्लॉग, मैंने ईद की छुट्टियाँ आई थी तो ईद का हफ्ता ऑफ था, मैंने उसमें व्लॉग को एडिट किया, पोस्ट किया। मैं लाइक जेन्युइनली बड़ा खुश था उस व्लॉग से। और उसके बाद शायद मैंने एक और वीडियो भी डाली, मुझे याद नहीं आ रही, बट मैंने वो डाल किया, और मैं बड़ा फिट, मैंने कहा फिट सीन है, गुड है। बट फिर भी ये कमर का मसला जा नहीं रहा था। और मेरे कुछ दोस्त हैं वो मुझे कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि साइम अपना ख्याल रखो, तुम्हारा ये मसला ठीक नहीं है। मेरे घर पे भी अब एक मेडिकल बेड है, मेरा घर पे वाहिद जो मेरे कमरे में बेड है, इट्स अ मेडिकल बेड। इट्स बेसिकली एक बेड होता है, मैट्रेस होता है जो बहुत सख्त होता है, हद से ज़्यादा, लाइक बिल्कुल आप उस पर जाते हो आपको बॉडी मेल्ट नहीं हो जाती उसके अंदर। समझ गया। दैट्स गुड फॉर योर बैक, एंड ऑनेस्टली आई लव अ बेड लाइक दैट अब। बट मैं घर पे भी लाइक जब तक वो नहीं आया था मैं ज़मीन पे सो रहा था इस तरह करके ना, ताकि हम तो कहते हैं ऐसे लाइक मैट्रेस से बैठे तो ऐसे हो जाए फुल मैट्रेस, एंड दैट्स फाइन, बट वही बात है फॉर नॉट फॉर मी। और पता है इट्स लाइक वैसे इट्स बेटर टू हैव लाइक अ सख्त जगह, बिकॉज़ इट्स गुड फॉर योर पोस्चर एंड एवरीथिंग। तो मैंने वो किया, वो उस तरह गुजारा था। तो मुझे जब दोस्तों की बात ना कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर दिमाग में ऐसे घुसाई जा रहे थे कि यार साइम अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, और एक दोस्त इन पर्टिकुलर मैंने उसके साथ बात भी की थी, मैंने कहा था कि यार वीडियोज़ नहीं बनाई बड़े अरसे से यार, मतलब कहती है भाड़ में जाए वीडियोज़ यार, तुम एटलीस्ट अपनी हेल्थ पे फोकस करो, तुम्हारी सारी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स फिट हो जाएंगे। और मैंने किया, फिर आई जॉइंड एक हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपी, मतलब मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट से मिला, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिजियोथेरेपी हमारी होती है। मैं उनके पास जाने लगा, लाहौर में ही है, और आई वेंट देयर एवरी सिंगल डे 6 days a week, every single day for 3 months, 4 months बल्कि। और मेरा यही था, ऑफिस ख़त्म फिजियोथेरेपी में 2-3 घंटे लग जाते थे, वापस आके सो गया, फिर ऑफिस ख़त्म फिजियोथेरेपी, वीकेंड पे पूरा दिन, वीकेंड पे थोड़ी कोशिश की कि कोई कंटेंट बना लो। आसान होता था इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, तो वो बना लेता था। इस वजह से यू कुड ऑलवेज सी मी कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट नॉट ऑन यूट्यूब, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो चल रही थी, वो बड़ा ईजी होता है करना, तो बस कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ बस फिजियोथेरेपी करते मैंने इतना अरसा फिजियोथेरेपी की कि मेरी कमर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई। एंड 2023 के एंड में, आई रिमेंबर दिसंबर में मैं क्रिकेट खेलने गया था, मैं 1.5 साल बाद क्रिकेट खेली थी, और मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा यार मैंने क्रिकेट खेली है आज, और कुछ भी नहीं हुआ मेरी कमर को। वो अलग बात है, मैंने शोल्डर अपना इंजर कर दिया और अब शोल्डर की फिजियो करा रहा हूँ, बट लाइक एक्चुअली जहाँ लगता है उसको तोड़ देते लाइक एक्चुअली अब शोल्डर की फिजियो चल रही है, बट इतना बड़ा मसला नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो। तो अभी भी मैं कराता हूँ कमर की थेरेपी वगैरह, बट इट्स नॉट दैट मच। तुम्हारा सवाल था 5 वीडियोज़ आई लास्ट ईयर। बात यह है कि यार वीडियोस आ जाएंगी, मैं एज लॉन्ग एज आई एम हेल्दी, मर जाऊं तो वीडियोस तो कभी आएंगी नहीं, सीधी सी बात है। फिर या मर जाओ, या फिर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हो कि आपको पता है कि आप रिकवर हो ही नहीं सकोगे, सिर्फ इसलिए बिकॉज आप फोकस नहीं कर सक रहे थे अपनी हेल्थ के ऊपर। एग्जैक्टली। तो हेल्थ पे जब आप फोकस करते हो तो वो
इट डज वंडर्स बिकॉज आपको रियलाइज नहीं होता हाउ मच यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ एंड इससे तुम्हें अंदाजा होगा कि हाउ पीपल डू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तुम एक चीज़ उठाते हो ज़मीन से, झुक के उठाते हो ना, मैं झुक नहीं सकता, मुझे दर्द होगी, या फिर देयर इज़ अ रिस्क कि मैं अपनी उधर वहाँ पर फिर से कुछ मसला ना हो जाए, समझ रहे हो, और ये वापस हो सकता है. तो मैं अगर घर पे कुछ भारी चीज़ उठानी होती मैं तो उठा नहीं सकता. लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे घर पे एक टेबल है, बहुत भारी है, छोटा सा टेबल है बट भारी बहुत है, उसकी बेस बहुत पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई है, बहुत भारी है. भाई को बुलाता हूँ, मुस्तफा यार ये उठा के इधर रख दो. एक दफ़ा उठाने की कोशिश की, वो नहीं होता ऐसे अपने आप को ब्रेस करके जाते हो, नीचे जाते हो, स्क्वाट करके और उठाते हो, वो कर लेता हूँ बट नॉट गुड फॉर मी. हो जाता है, ज़रूरी नहीं है मसला उसी वक्त हो, बट हो सकता है. आई कैंट डू दैट. मेरा उठने का तरीका बेड से बड़ा फ़र्क है. लाइक मैं सीधा नहीं उठता, मैं अगर सीधा लेटा हुआ हूँ ना, मैं करवट लेता हूँ, अपने आप को पुश करता हूँ, फिर उठता हूँ, ताकि सीधा लेटो तो कमर वो प्रेशर ना पड़े. इतनी मामूली चीज़ है बट अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो ये वाला सीन है कि इस तरह लाइफस्टाइल मेरा थोड़ा चेंज हो गया. सीढ़ियाँ बहुत तेज़ नहीं चल सकता, भाग नहीं सकता, ये वो. तो खैर, तो ये सीन है कि इस वजह से ना इस पे फोकस करना वॉज a much better choice than focusing on के videos वगैरह. and doing that realize हुआ कि अपने आप I'm being too hard on myself. You do a full time job, you have this injury, उसी पे अपने आप को सर पे जलील करना कि यार तुम वीडियोज़ ही नहीं बना रहे. तो मैं अपने आप के साथ बहुत अनफेयर हो रहा हूँ. I agree. तो यार that's why लास्ट ईयर कम वीडियोज़ आई. इस साल के मैंने फिर जब साल स्टार्ट हुआ मैंने गोल रखा कि यार ये लेट्स ट्राई फॉर 20 वीडियोज़ फॉर दिस ईयर. अभी तक गोल के हिसाब से I am behind. But let's see. You never know. I'm in a much better position health wise. ठीक है, शोल्डर का मसला, but it doesn't hinder my lifestyle इतना ज़्यादा. इसकी रिकवरी भी चल रही है, कमर की भी चलती रहती है ऑन एंड ऑफ. तो इस बेटर पोजीशन में हूँ. अगले साल हो सकता है इससे भी बेटर में. मैं अभी एक्चुअली इंशाल्लाह मैं आफ्टर 1.5 year वापस अभी जाऊँगा जब लाहौर. आई एम गोइंग बैक टू द जिम. मुझे बहुत डर लग रहा है बट यू नो वट, मैं उस डर को रोक नहीं सकता अपने आप से, बिकॉज मैंने आगे अगर 40-50 तक जिंदा रहना है तो आई हैव टू वर्क आउट, आई हैव टू बी इन गुड शेप, ताकि हेल्दीली, मतलब मेरा अगर बच्चा या बेटी हो मैं उसको उठा तो सकूँ ना कि यार. तो that would be like so sad कि आप like literally just focusing on one thing can fix a lot of these things for future as well, for present as well. तो ये I also was talking to अपने भाई से सुबह कि मैंने बोला बस बहुत हो गया. मंडे से हम लोग ये फर्स्ट से हम लोग जिम जा रहे हैं, ठीक है. आज 29th है ना, फर्स्ट से जिम जा रहे हैं. वो कहता सुबह कौन उठेगा. आई ट्राइड जिम रशिया से जाने से पहले बिकॉज आई वेंट टू रशिया ऑन मार्च और ऑन 29th मार्च और 8th मार्च और 20th को मैंने ये सोचा कि यार भाई मुल्क में तो बहुत चलना पड़ता है. तो मैं तो लाइक मेरा तो कोई एक्टिविटी चलने वाली है ही नहीं. मैं ऑफिस आता हूँ, काम करता हूँ, घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, लाइक बस. So I was like, I have to walk and I have to do this kind of thing. Then I started going to gym. सुबह I used to wake up at like 7 types या 8 types I guess. 1 घंटे के लिए जाता था जिम. और वो I was like कि मैं रूटीन बना लूँगा. जब वहाँ पे गया, वहाँ से वापस आया, इतने कामों में लग गया, रमज़ान भी था, नहीं जा सका. But I realized it's so important to like going to gym is not for like biceps and triceps and ये 6-pack. It's very important for your like day to day like fitness or things. Exactly. Because हमारी एक्टिविटी तो कोई वैसे है भी नहीं. So it's very very important. So you are now planning to make 20 videos for this year. For this year 5 हो गई हैं, 15 रहती है. So like when did you see your Instagram growing enough to help you make money? When did I see that happen? Yeah. Did you imagine कि अच्छा अभी इस टाइम पे हो जाएगा, या कि इतने फॉलोअर्स भी होगा या इतने फॉलोअर्स भी होगा? यार तुम्हें याद होगा जब मैं पाकिस्तान नाउ में काम कर रहा था तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे 10K हुए थे. और मैं बड़ा खुश हुआ था कि वो ना स्वाइप अप लिंक वाला फीचर आया था. वो अब तो हर मनहूस आदमी लिंक डाल सकता है, जो कि अनफेयर है यार. मेहनत की थी 10K तक पहुंचने. सही बात है. जब मुझे भी याद है मेरा 10K होता रहा ना, मैंने कहा था कितनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि स्वाइप नहीं है. क्योंकि स्वाइप की एक वो एक थी कि यार आप स्वाइप करके लिंक डलवा सकते हो. कुछ अब वो रहा नहीं, बट खैर यू नो वो आए थे. और उसके बाद से लाइक यू नो आहिस्ता आहिस्ता लम्स वापस जब गया था 14,000 हुए, 15,000 हुए, 16,000 हुए. 1-2 ब्रांड्स ने अप्रोच किया, पैसों में ना कुछ डील्स डन हुई ये वो ना, कि हाँ 60 दिन बाद हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे फॉर अ रील और समथिंग, या 30,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे टाइप इस तरह करके ना. हैप्पीली एक्सेप्ट, खुशी खुशी
कि यार मेरे अपने काम के लिए जिसको मैं कर रहा हूँ बड़े अरसे से, उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी मिलने लग गए हैं. तो तब से बस मिलने लग गए थे और रियलाइज़ हो गया था कि यार ओके सीन है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन ग्रोइंग एज अ क्रिएटर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक स्किल, मेच्योरिटी, क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग, नॉलेज. तो वो करता रहा और साथ साथ होता रहा. एंड यू नो अल्हम्दुलिल्लाह ever since then it has always been up. दरमियान में चीज़ें थी that helped me, pushed me as well. जैसे लम्स शादी डे, उस पे push in like pushing in me to you know keep on creating and also helping me get more deals. और ये भी ठीक है. like जैसे लम्स शादी डे, उस पे एक वीडियो बनाई थी, it went viral, gave me a lot of growth, followers वगैरह. उसके अलावा फिर मेरा कंटेंट भी शिफ्ट होने लग गया. आई बिकेम मोर रिलैक्स्ड ऑन इंस्टाग्राम. आई वाज लाइक मैं जो दिल चाहे डालना चाहूँगा. मैं फ़नी वीडियोस बनाता हूँ जो स्टोरीज़ के लिए भी बनाता हूँ, ये वो ना, वो मेन पे भी डाल दूँ. एल्गोरिथम आजकल ऐसा ही है कि लोग बस स्क्रॉल करते हैं. लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई. तो वो करता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी फैमिली भी ले आया अपनी वीडियोस में. मतलब पहले भी थी, मिलवाते हैं आपको सबके साथ, बट यू नो इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में मेरी बहन ने भी स्टार्ट किया, मेरे भाई ने भी किया फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद, और हम लाइक आहिस्ता आहिस्ता तीनों यू नो कर रहे हैं. मेरी बहन तो मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे चली गई और हम एज अ फिर यूनिट बस ग्रो करते रहे. तो इसने और मोटिवेट, इंसेंटिवाइज सब कुछ किया फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ओ दिस इज समथिंग दैट आई कुड डू एज माई इनकम सोर्स. समझो? So yeah, very cool. A lot of things happened on the way. अच्छा, जब स्टार्टिंग में ब्रांड्स आए थे, जब कोई भी ब्रांड आया था, तो लाइक व्हाट वर योर फीलिंग? फॉर एग्जांपल इट्स ऑलवेज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग बिकॉज आप सुनते हो कि ओ उसको इतने पैसे मिले और इसने पैसे कमाए, बट जब वो खुद होता है तो लाइक फॉर एग्जांपल हाउ टू चार्ज योरसेल्फ, हाउ टू दिस लाइक काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक दीज आर सो कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इवन दो मैंने आज तक मुझे ये नहीं बताया. मेरा 500 साल है इन नॉट लाइक एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन बट लाइक फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग वाले बिजनेस के अंदर. ठीक है. और आज भी मुझे नहीं पता कि हाउ टू चार्ज माई सेल्फ. ठीक है. सो और वो तो बिल्कुल एक नई चीज़ है. उसके अंदर आपकी पब्लिक इमेज भी है और अब आप कोई बात करोगे तो अगला बंदा जज भी करेगा और कमेंट पास भी करेगा और वो कमेंट 5 और बंदों को भी बताएगा अगर आप ऐसी बात करोगे. तो हाउ यू नेविगेट दैट होल जर्नी ऑफ यू, हाउ टू चार्ज, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स? यार आई थिंक फॉर एवरी क्रिएटर जो भी ये आते हैं ना, व्हेन दे स्टार्ट ऑफ और उनके बस ये 3-4 हज़ार फॉलोअर्स हो जाते हैं, देर लाइक सबसे पहले उनकी जो खुशी आती है ना, इट्स लाइक यार कुछ फ्री में बस आ रहा है, PR पैकेज, यू नो. मुझे भी जब आया था ना पहली बार, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट जो भी था ना, फीलिंग बाप वाली आई थी. मुफ्त का कुछ मिला है भाई को, तुझे मिला नहीं मिला तुझे मिला नहीं मिला. तो ये वाली लाइक जो फीलिंग थी ना, ये बड़ी अच्छी थी. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं समझ आती, यू डोंट नो आप कितना चार्ज करना चाहिए. आप लाइक मुझे याद है आई यूज्ड टू मेक लाइक 1 मिनट प्रॉपर. खैर दिस इज नॉट इंस्टाग्राम क्रिएटर काम, बट लाइक मैं वैसे एज एन एडिटर भी काम करता था. आई यूज्ड टू मेक 1 मिनट प्रॉपर एड्स फुल एडिटिंग के साथ जस्ट फॉर 1500 रुपीज़ पर वीडियो, जो कि मुझे अब मैं देखूँ मैं कहूँ यार एक्सप्लॉइट थोड़ा सा एक्सप्लॉइट हुआ, बट चलो कोई बात नहीं, इट्स अ प्लेस दैट यू स्टार्ट. आप फिर उस ज़माने में जब मैंने पैसे शुरू में कमाने शुरू किए थे तब रील्स आई नहीं थी, तब मतलब पाकिस्तान में नहीं आई थी. तब यू वुड जस्ट मेक पोस्ट्स, वीडियोज़ होती थी. तो मैंने मतलब मुझे नहीं समझ आती थी कि कितना चार्ज करें. वो जो दिमाग में आर्बिट्रेरली समझ आता था उससे थोड़ा सा ऊपर चार्ज कर दिया, ब्रांड की सुनी, ब्रांड से नेगोशिएट किया बस ये करके, और उसी में खुश हो जाता. सही है. फिर as you grow and grow and grow, you also, the best part about being a part of this economy is also you get to connect with and network with a lot of creators आपके जैसे ही, आपके जैसे, आपसे नीचे, आपसे बहुत ऊपर, हर किस्म के ना. मेरे लिए it was just connecting with a lot of these people जो creators खुद हैं, मेरी तरह वीडियोस बना रहे हैं और सब कुछ ना. तो अंडरस्टैंडिंग वो किस तरह चार्ज करते हैं. अब उनमें से सबसे जो लाइक मतलब बड़े हैं, जिनकी मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इरफान भाई, उनके साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइक है कनेक्शन ऑन लाइक इस तरह लेवल विच इज़ जस्ट नॉट सरफेस लेवल सोशल मीडिया पे, बट वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ. तो उससे अगर मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग दिस, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, वेदर इज बिजनेस, वेदर इज क्रिएटिविटी, वेदर आई एम स्टक, वो आई रीच आउट टू हिम समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, बट अंडरस्टैंडिंग. अच्छा वो इस तरह कर रहे हैं तो अगर वो इस स्केल पे इस तरह कर रहे हैं तो मैं इस स्केल पे कैसे कर सकता हूँ, जस्ट इस तरह करके. एंड एज यू कीप ग्रोइंग तो आपको लाइक समझ आ जाती है. वही बात है, इंडस्ट्री समझनी है ना, गेम समझनी है, धंधा समझना है, बस वो समझ जाओ तो बस फिर. और पता है द पार्ट ऑफ रीजन इज कि फॉर एग्जांपल फॉर पीपल लाइक यू और मी, वी हैव लाइक द प्रॉक्सिमिटी टू दीज लाइक बिग क्रिएटर्स. बिल्कुल. सो हमें तो हेल्प मिल जाती है, बट
लाइक एज्यूम जो बंदा कंटेंट बनाना स्टार्ट करा ही इज़ जस्ट लाइक अ क्रिएटर, ही इज़ लाइक अ पर्सन जिसने कहा कि अब मैं वीडियोज़ बनाऊंगा और फॉर सम रीज़न उसकी वीडियोज़ लोगों को पसंद आने लग जाती हैं और उसके 2-3 महीने के बाद हो गए हैं 10,000 फॉलोअर्स, अब उनको ब्रांड रीच आउट कर रहे हैं. ठीक है. वो किस तरह चार्ज करता होगा? यार उसमें वो यही होगा जो आप रिसर्च वगैरह करो. जो आप रिसर्च वगैरह करो, लाइक आप ऐसे देखो कि यू नो नेगोशिएटिंग कैसे करते हैं, मे बी लाइक द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, द आर्ट ऑफ लाइक बार्गेनिंग और समथिंग. इस तरह करके आप नॉलेज हासिल कर लो कि किस तरह चलता है. उसमें एक चीज़ कहती है ना कि एक चीज़ लॉट ऑफ पीपल से नेवर गिव द फर्स्ट, लाइक आप पहले बंदे ना बनो दैट गिव्स अ नंबर. अच्छा, बजट पूछो अच्छा, उनका क्या है. उसके वैसे कभी नोटिस किया लाइक आप जब भी किसी को बोलो ना बजट क्या, आगे से बोलना नहीं आप बताओ कितने में करोगे. एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी यही गेम खेल रहे हैं, बस वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है. हाँ, वो भी यही गेम खेल रहे हैं और उनको हो सकता है उनके दिमाग में बहुत बजट हो, आपको पता ना हो कि मेरी वैल्यू कितनी है. हाँ, आप बोले 10,000, वो कहें ओह अच्छा मैं तो 50,000 सोचा था, बट चलो 10,000 में कर रहे हैं तो ईजी. मेरे साथ ऐसे ही हुआ था. मैंने एक वीडियो बनाई थी और दिस पर्सन, आई डोंट नो आई शुड टेक द नेम और नॉट, सो आई लाइक जस्ट नॉट टेकिंग द नेम. And she was like, how much you're charging? I said this. She's like, you know, इसी circle के अंदर influencer marketing and brand manager type की. I was like this much. She was like, I don't know how much you should charge, but this is way too less. Like way too less. अच्छा. I was like, ऐसे भी फरिश्ते होते हैं. Yeah. So again, thanks to her, if she's watching the podcast, मैं उसको clip निकाल के भेज दूंगा. पर अगर वो ये मुझे ना कहती, तो I was charging like way too less, ठीक है. और जब उन्होंने कहा ना, आई देन स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद नंबर्स. थोड़े से बढ़ाए, अगला ब्रांड आया, थोड़े से बढ़ाए, अगला ब्रांड आया. मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नहीं करनी, खत्म हो जाएगी बात. बढ़ाए फिर मैं एक ऐसे नंबर पे ले गया जो कि मेरे लिए एक नो था. मेरी एग्जिस्टेंस के लिए अभी भी जब मैं नंबर किसी को बताता हूँ ना तो मैं 100 बार सोचता हूँ. मेरे रेट कार्ड में 2 रेट कार्ड रखे हुए. एक जब मैं थोड़ा बेशर्म होता हूँ, जब मैं शर्म आती है क्योंकि मैसेज करते हैं ना, अगर मैं बहुत ही गुस्से में हूँ या इस तरह में हूँ ना, ज़्यादा वाला भेजता हूँ. हाँ, ऐसे ही होता है. और जब मैं होता है ना कि यार कई बात I relate with that. 2 रेट कार्ड शर्म आ जाती है मुझे, जबकि आई नो आई कैन गिव द वैल्यू, आई नो द वैल्यू आई एम गिविंग. सो या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. आपने हाँ बोलो. I was just relating with you कि कभी-कभार फुल दिल चाहते हैं बेगैरत बन जाओ. सही बात है. मतलब ऐसे हुआ है मेरे साथ भी कि लाइक ना ऐसे था कि एक ब्रांड था, बहुत तंग कर रहा था कि बस आपसे वीडियो बनानी है, आपसे वीडियो बनानी है. वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा स्टेटस मौका दिया सब कुछ के लोग आपको चाह रहे हैं, ठीक है. और ब्रांड के साथ मतलब इसी पे बात की. मैंने कहा यार नहीं, कम आप बता रहे हैं वो ना, तो बस एक बहुत ही आउटरेजस नंबर बोल दो कि लाइक ना मेरी नज़रों में जो आउटरेजस नंबर है कि यार मैं रील के लिए इतना लूँगा. सही है, बता दिया ताकि छुटकारा पाऊँ. मुझे पता है ये लोग मानेंगे नहीं तो कर लेता हूँ. फिर मैसेज आता है मान गए. क्या ये क्या सीन है. तो बस फिर होता है. इट्स I know what you mean. Yeah, because and the reason that we are having literally this conversation is because जो जिसको आप पहले एड्रेस करे थे ना कि धंधा समझना है. To be honest, there is no धंधा for right now. There is just like again arbitrary numbers. आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, उसको क्या लगता है, इसको क्या लगता है. But I think yeah, there should be some sort of thing ताकि for example इस काम के अंदर तो you do a lot of मेहनत then you are able to utilize. For example I was coming to the point of exploitation. आपने दरम्यान में जब बात की थी, कंटेंट क्रिएटर्स को जो एक्सप्लॉयटेशन है स्टार्टिंग में वो हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर आपके 10,000 15,000 20,000 फॉलोअर्स हैं तो ऑब्वियसली ब्रांड बहुत कम आपको वो करते हैं. और अगर आपको अपनी वर्थ नहीं पता ना तो आपको बहुत कम पैसे बताते हैं और आप मान भी जाते हो. क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी होते हैं और ज़्यादा बड़े ब्रांड्स बड़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं. बट इन एडिटिंग वगैरह या इन दैट एरिया यू सेड के यू डिड 1500 के अंदर के वो एडिट्स and you think you are exploited. My question would be, right now you are thinking that you're exploited. Like, do you think उस टाइम भी सेम फीलिंग थी या उस टाइम ये फीलिंग थी कि ओ मुझे तो काम मिल रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूँ? Yeah, second वाली फीलिंग थी ना? Yeah, it was the latter. So like don't you think कि that experience and that learnings then actually help you understand ओ एक्चुअली उस टाइम के अंदर तो ये वाला साइम नहीं था मैं, तो फिर शायद इट वाज नाइस, इट वाज फाइन मनी, बिकॉज नाउ क्योंकि मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि वो बंदा मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा था. फिर मैं जब जूम आउट करता हूँ मैं कहता हूँ यार उस टाइम मेरे लिए लेट्स से 2000 में एडिट में कर रहा होता था और मैं ये करता था चीज़ें और मैं बहुत खुश था उसके अंदर और मेरे पास एक्चुअल के अंदर कोई ख़ास वैल्यू देने के लिए नहीं थी.
और मुझे खुद को बेचना भी नहीं आता था, ठीक है. अभी तो लिटरली कभी कभी लोग मुझे कोई चीज़ बेचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे ट्राई करो अप्लाई करने की, और मैं पता है किस तरह बोलता हूँ, मुझे बोलता हूँ आई नो हो जाएगा मेरे से, इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ मैं. और मैं नहीं था उस टाइम इतना कॉन्फिडेंट. तो सो आई पर्सनली थिंक कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वट वैल्यू यू कैन ब्रिंग. बिकॉज हर बंदा बहुत टैलेंटेड होता है, बट आपकी जो इन्वायरमेंट होता है ना, द इन्वायरमेंट इनेबल्स यू अ लॉट टू बी लाइक यू नो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. बिल्कुल नहीं, आई एग्री विद यू. आप ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी ना, तो आप सीख रहे हो कि हर एक स्टेप पे मैं किस तरह ग्रो कर रहा हूँ. तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आपको पता है सैक्रिफाइसेस वगैरह देनी पड़ती हैं. एंड लाइक इवन दिस लिटिल लिस्ट ऑफ सैक्रिफाइस कि यार वो चलो इतने ज़्यादा टाइम के लिए इतने कम पैसे, डोंट केयर, मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, मुझे एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग है, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे. फिर वो जो लर्निंग वो आपको मिल जाती है वो फिर एंड तक रहती है, वो आपको इट विल नेवर लीव यू. तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी समवन इज वॉचिंग एंड ही इज़ लाइक अ वेरी स्टार्टिंग एडिटर, डिज़ाइनर, वुड यू रिकमेंड हिम वर्किंग for like free at all for maybe 2 months instead of not working at all for 6 months? Yeah, 2 months वाली बात भाई for free कर ले, मुझे नहीं पता, but like focus on that because did it help you somewhere? हाँ, आप देखो फ़ायदा, advantage and like results aren't just not मतलब सिर्फ money monetarily, नहीं, it's not just पैसा, it's about experience, skill, you know, maturity, इस सब में जो आती है. ये वाला क्लिप में लगाऊंगा अपनी इंटर्नशिप वाले उसके आगे. देखो साइमन ने कहा है कि पैसे की बात नहीं है, आओ सीखो. For real, like yeah, I agree, मतलब आप इसी तरह ही तो करते हो. like हम जो इवन स्कूल्स वगैरह जाकर एक्स्ट्रा काम वगैरह करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाता था तो हम एक चीज़ करते थे विच वाज यही MUNs वगैरह कराते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस के जो ना बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, ये बच्चे करते हैं. अगर स्कूल की तरफ से स्पेशली हो, योर डायरेक्टर मीडिया या योर डायरेक्टर मार्केटिंग, योर डायरेक्टर सिक्योरिटी, आप इतना ही काम करो, एक इवेंट पूरा चला रहे हो, आपको खाक नहीं मिल रहा, आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन आपको जो उससे लर्निंग मिलती है, जो आपको कनेक्शंस बनते हैं विद पीपल और ये वो, दैट गोज अ लॉन्ग वे. उसकी जो वैल्यू है इट्स इररिप्लेसेबल. तो इफ़ फॉर एग्जाम्पल 2 months अगर कोई बंदा काम कर रहा है फॉर फ्री और 6 महीने नहीं कर रहा, तो जो 2 months जिसने फॉर फ्री किया है, उस 6 महीने वाले और उसमें फ़र्क किया कि उसने 2 months में फॉर एग्जाम्पल प्रीमियर प्रो सीख लिया. अब वो अगले 4 महीने जो रह गए हैं, या जो वो 6 महीने वाला कर नहीं रहा कुछ, उस 4 महीने जो रह गए उसमें वो काफ़ी कर सकता है. You can even get a basic job जिसको eventually वो नहीं स्किल एंड वो फिर एक पॉइंट ज़रूर आता है you're like okay now अब मैं फ्री के लिए नहीं कर रहा, I feel like I have some value. और आपको खुद ही there is this feeling inside, आपको पता होता है कि यार मेरी वैल्यू है, मैं कर सकता हूँ. It's not going to be 100% correct, but it's gonna find its way there. Yeah. You said it will not 100% will be correct. I have seen a lot of Instagram posts जिसके अंदर वो कहते हैं कि you know कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, और you know कि कब तुमने किसी को चीज़ को छोड़ना, कब चीज़ को छोड़ना नहीं है. और मेरा थोड़ा सा ना इसके ऊपर कभी कभी वो होता है कि यार like do you really know? For example 2019 ख़याम would never know कि उसको क्या चाहिए, उसको किस तरह किसी को डील करना है. Do you think like you always like maybe 100% not, but like you know कि आपको क्या चाहिए होता है और आपको किस तरह वो मिलता है चीज़ें in your experience, in your journey? यार आई थिंक एक स्लाइट आइडिया होता है, बट 100% श्योर नहीं हो सकते आप. मतलब फॉर एग्जाम्पल आई नो कि मैंने मतलब ना एक ज़िंदगी भर बस एक जगह बैठे नहीं रहना. मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा ना घूमूं फिरूं, चलूं फिरूं, फिटनेस पे फोकस करूं, दुनिया देखूं. अब अगर दिमाग में मुझे पता है कि ओ आई लाइक दीज थिंग्स, तो आई विल ईदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ट्राई टू like adopt behaviors, gain knowledge that help me get to that point. तो मैं इस तरह के काम करने लग जाऊँ जिससे मुझे पैसे मिल जाएं, जिससे मैं ट्रैवल कर सकूँ. मैं ऐसी वीडियोस देखने लग जाऊँ जिससे मुझे नॉलेज मिल जाए ताकि मैं जिम जा सकूँ, सही से जिम करूँ. इन चीज़ों को लाइक ना आप खुद ही अपने ऐसे कर लेते हो, अडेप्ट एंड अडॉप्ट के ना, बस आप उस रास्ते पे पहुंच ही जाते हो. और आप यू जस्ट फिगर इट आउट अलोंग द वे. आप नहीं फिगर आउट कर सकते शुरू में एवरी सिंगल थिंग. लीप ऑफ फेथ का रूम छोड़ना पड़ता है. बिल्कुल कैलकुलेटेड नहीं जा सकते. बिल्कुल. और लाइक अगेन आप जितना मर्जी कैलकुलेटेड हो जाओ, आपको तो नहीं पता कि अगले लम्हे में क्या होगा और क्या चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट है और किस चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो. और इससे ना मेरे जहन में एक बात आई है अबाउट लाइक आइडेंटिटी एज अ क्रिएटर. सो फॉर एग्जाम्पल
my question was actually, the original question was, what is your goal with YouTube? Why are you making videos? But उससे पहले, like, who are you if you define yourself? अच्छा, जो who am I वाला सीन है ना, उसका ये सीन है क़याम ब्रदर कि I don't know for sure. I know कि मैं एक सिली गूफी सा बंदा हूँ जिसको जब वो छोटा था और काफ़ी हद तक हाई स्कूल के एंड तक उसको पढ़ाई का बड़ा शौक था, पढ़ाई करता था और वो एक फिजिसिस्ट बनना चाहता था. बट उसको नज़र आया कि यार उसको वीडियोस बनाने का शौक है, तो मे भी शायद वो एक क्रिएटिव बंदा भी है, थोड़ा सा एक अंदर का थोड़ा सा शायद आर्टिस्ट है. मुझे इतना पता है. मुझे ये पता है कि मैं बहुत अफेक्शनेट हूँ टूवर्ड्स द पीपल दैट आई लव, और मैं एक फैमिली करना चाहता हूँ वन डे. आई वॉन्ट टू हैव अ डॉटर, आई वॉन्ट टू हैव अ सन, आई वॉन्ट टू हैव अ लविंग वाइफ एंड अ नाइस होम. इंशाल्लाह. मुझे ये पता है, बस इतना ही पता है. और इसी में आगे आप इसको सब डिविजन्स वगैरह कर लो, वो आप लोग कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, बट आई कैंट गिव यू अ फुली कंप्लीट आंसर. वो मुझे इतना पता है कि आई लाइक बीइंग माई सेल्फ, एंड आई फील लाइक आई कैंट टेल यू वट इट इज़, बट आई कैन शो यू, एंड आई शो यू नॉट विद द इंटेंशन कि ओ आई एम टेलिंग यू हु आई एम एम जस्ट शोइंग यू माई सेल्फ बिकॉज आई लाइक डूइंग दैट, और आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. तो मेरा लाइक you're saying ना हु एम आई थिंक दैट ऑल्सो टाइज इन टू मेरा जो गोल है विद यूट्यूब. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज अ क्रिएटर. मैं कभी भी टू दिस डे आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मैं क्रिएटिंग भी इफ आई डू मेक वीडियोज, मैं किस जगह पे जाऊँ, किसी नीश में जाऊँ, बहुत ब्रॉड रखूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पता नहीं. आई डोंट नो. आई जस्ट लाइक टेलिंग स्टोरीज. एंड इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ हु एम आई वाली चीज़ में ना, और विद यूट्यूब. और वो मैंने अभी रिसेंटली मेरा सबसे जो लेटेस्ट वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब में, इट्स कॉल्ड ईद मुबारक फ्रॉम माई फैमिली टू योर्स. इट वॉज अ व्लॉग दैट आई मेड ऑन ईद. मैंने कहा था कि मैं बस दिखाता हूँ कि ईद कैसी है मेरे लिए घर पे. बस आई लाइक शोइंग दैट. मैंने दिखाई, बहुत लोगों को पसंद आई इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ मेरी फैमिली कैसी है, फन है, एंटरटेनिंग. और वो एक चीज़ आई जो मुझे थोड़ी तंग की, एंड आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर सेइंग दैट, बट मुझे थोड़ी सी तंग की. मैंने कहा आप बहुत अच्छे फैमिली व्लॉगर बन सकते हो. ये वो ना आजकल की फैमिली व्लॉगर्स बड़े ये हैं वो हैं, जो भी उनके ओपिनियंस हैं, आई एम नॉट डिसिंग ऑन एनीवन, बट मैं वैसे कह रहा हूँ. उन्होंने कहा आप बहुत अच्छी फैमिली व्लॉगिंग कर सकते हो. वो मेरे दिमाग में अभी भी जा नहीं रही, बिकॉज मैं नहीं वो बनना चाहता. आई डोंट वांट टू बी अ फैमिली व्लॉगर. आई एम नॉट अ फैमिली व्लॉगर. आई जस्ट टोल्ड अ स्टोरी जिसमें मेरी फैमिली थी, एंड इट देयर जस्ट हैपन टू बी देयर, बट दैट डज नॉट मीन कि दैट इज द कोर एसेंस ऑफ माई थिंग. मैं लाइक इफ़ आई फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है, आई वर्कड एट अ रेस्टोरेंट. मैंने एक रेस्टोरेंट में बर्गर्स बनाए थे, मैंने उस पर काम किया. दैट्स नॉट अ फैमिली व्लॉग. It's a story. It's a story. I just like telling stories. I wouldn't even say I'm the best, कोई बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ ये वो. I just feel like कि जिस हम कह लेंगे वो, तुम ना बोलो. नहीं, बट नहीं, एक्चुअली लाइक आई जस्ट लाइक, मैं ना कहानी, मतलब मैं जब ग्रुप्स वगैरह में भी बैठता हूँ ना, मैं अच्छा तरीके से इतनी ऐसी बात नहीं कर सकता कि ना एक कहानी सी मज़े की, मतलब लोग कहें कि ओ यार साइम ने बड़ी इंगेजिंग एक बात की और ना बड़ा मज़ा है सुन के. मैं नहीं इतना कर पाता ओवर टाइम में, बल्कि और रिजर्व्ड हो गया हूँ. बट आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट कैमरा पे, और एक इन अ प्री प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस प्रोसेस में बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ. बस मुझे अच्छा लगता है, इट्स फन, एंड आई जस्ट कीप. इवन दो इन योर मिलवाते हैं सीरीज ना, इट्स लाइक इवन दो इट्स फैमिली सेंट्रिक, ठीक है, यू आर लाइक मिलवा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बट जब भी मैं वो देखता हूँ ना, मुझे आई नेवर थॉट कि इट्स अ फैमिली व्लॉग. इट्स ऑलवेज लाइक साइम इज टेलिंग मी समथिंग. सो आज ही इज टेलिंग अबाउट फैमिली, कल ही इज टेलिंग अबाउट बर्गर, परसों इज टेलिंग अबाउट हाउ इज लिविंग इन हिज रूम, एंड मोस्टली आपकी वीडियोस के बाद आई यूजली लाइक मैसेज यू कि ये है या वो. आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट. हां, क्योंकि बिकॉज अगेन इट्स अ साइम सेंट्रिक, सो साइम इज टेलिंग अ स्टोरी. मैं देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अच्छा आज साइम ने पेरिस दिखाया, आज साइम ने डिज्नी दिखाया, आज साइम बर्गर किंग में बर्गर दिखा रहा है. सो लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड व्हाई डू यू थिंक पीपल सेड दीज थिंग्स? How do you like family vlogging वाली चीज़? I think इसका सिंपल आंसर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम भी ना, I don't blame anyone. Like a lot of my sister, my brother और me, मतलब निदा मुस्तफ़ा में हम तीनों आपस में वीडियोस बनाते हैं. वो अपनी अपनी भी आ जाती हैं कुछ, बट मोस्टली आपस में वीडियोस बनाते हैं कोलैब पोस्ट करके. अम्मा हमारी वीडियोस में बहुत हैं, शुरू में अब्बू भी बहुत होते थे, पूरी फैमिली इस तरह से आ गई. तो बस वो चीज़ वी सॉ इट डूइंग वेल, गोइंग वायरल, वो सब कुछ, तो हम बस वो करते रहे एंड केप्ट ऑन रिपीटिंग दैट. तो मोस्टली लोगों को वही लगा कि यार ये एक फैमिली ऑफ क्रिएटर्स हैं और ये फैमिली सेंट्रिक इनका कंटेंट और ये वो. बहुत से लोगों को नहीं पता कि मतलब बिफोर दैट इवन स्टार्टेड कि निदा टिकटॉक पे लिप सिंक वीडियोस बनाती थी और निदा टिकटॉक पे अपना कुछ कर रही है, या फिर मुस्तफ़ा तो था ही नहीं कभी सोशल मीडिया पे, या फिर साइम
व्लॉग्स बनाता था दोस्तों के साथ, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई पाकिस्तान नाव में काम करके, किसी को भी नहीं पता होता था. बट वही बात है कि लाइक आई डोंट ब्लेम देम. दे डिस्कवर्ड इस तरह से आपको. या तो आई डोंट, वो इस तरह सोचते हैं इस वजह से, एंड दैट्स फाइन. और वही बात है, मेरी रिसेंट वीडियो में भी काफ़ी फैमिली उस तरह से दिखाई थी. बट माई गोल विद दैट वॉज जस्ट कि लोग रिलेट कर सकें कि यार मे बी ईद उनके घर पे भी शायद इसके आसपास अलॉन्ग दीज लाइंस है कि यार उठते हैं सुबह, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद थके हुए होते हैं, ये वो. तो बस वो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर बस आ जाए. एक अच्छी स्टोरी, धीमी सी स्टोरी है. मैं बहुत डीप नहीं जाता, मैं बहुत डार्क, बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाता. आई वॉन्ट टू टेल लाइट हार्टेड स्टफ. मेरे कंटेंट भी लाइक ऑन यूट्यूब इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाय लाइट हार्टेड कॉमेडी शोज. उसी से इंस्पायर होकर मैं बस बनाता हूँ, बहुत लाइक ना लोग देख सकें. तो बस यही है. इंटरेस्टिंग. वेरी कूल. Thanks. as a creator, what like do you think about generally, I would not say like family vlogs, but the culture of demonizing family vlogs, for example. It's happening all around the world. And let's say it's a hypothetical situation. Pakistan में बहुत बुरे तरीके से हो रहे हैं. Instead of giving them space to grow and then adapting, for example, if they think what you are doing is better way of family vlogging, it will eventually it will come on screens. हर बंदा देखेगा, eventually कोई ना कोई ऐसा क्रिएटर होगा जो कि बनाएगा और इस तरीके से बनाएगा जिस तरह आप बना रहे हो. आपसे इंस्पिरेशन लेगा, बेशक आपसे सीखेगा, बेशक वो किसी नए स्टार से सीखे या बेशक किसी से भी, जैसे डिफरेंट से सीखे, लेकिन वो बनाने लग जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग पीपल स्पेस एंड लाइक टेलिंग पीपल कि इट विल टेक टाइम, सब कुछ हो जाएगा, दे क्रिएटर्स स्टार्टेड demonizing other creators. So what is this like, what do you think about this culture of like the whole culture of demonizing family blogger? और जो फैमिली वाली चीज़ है ये, छोटे क्रिएटर्स इतना इससे ये बातें सुन के, बड़े क्रिएटर्स से सुन के, दे आर नाउ saying these kind of random things on their Instagram videos, YouTube videos के they are making maybe let's say funny videos. They're like know. Yeah, they're like यार वीडियो बना, ओ मेरे व्यूज नहीं आ रहे, ओ बीवी देखो. You can literally count कितने लोग होंगे जिनको वो टारगेट कर रहे हैं. You can literally create a count. इतने करोड़ों लोग हैं जो कि अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, उनसे तो आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही. बट यू आर कंटिन्यूसली demonizing, targeting individuals जो कि लिटरली तो गिन सकते हो कितने लोग होंगे वो. So what do you think about this? अच्छा, बिफोर आई इवन आंसर दैट क्वेश्चन, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार. ब्रो, माशाल्लाह योर मैच्योरिटी सिंस आई हैव मेट यू अभी तक बहुत नज़र आती है, स्पेशली विद द सवाल लाइक दिस ट्रेंड ऑफ डीमनाइजिंग फैमिली व्लॉग. यार माशाल्लाह गाइज, ये होता है व्हेन यू रियली जस्ट फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज, गेनिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर और सब कुछ, एंड डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स. एंड यहाँ पर एक बंदा हमारे सामने बहरहाल, टू आंसर योर क्वेश्चन. अच्छा, सीन ये कि यार आई एम अ बिग बिलीवर in letting people do what they want as long as they're not harming anyone. बस. And I think I'm not saying life is as simple as that. और मुझे बहुत लोग मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं, some people को कुछ चीज़ों से रोकना चाहिए even if it's not harming them because ये वो और वो जो भी, ठीक है. But I get that. मैंने मतलब एक रील देखी है कि लाइक ना फनी थी, मतलब मैं मानता हूँ फनी थी, बट थी एक दयान का पता होगा ना, उसने डाली थी वो ना, कहता है फैमिली व्लॉगर्स बी लाइक, और फिर ना स्वरते और फिर ना कहता है गाइस मैं अभी उठाऊँ, चलो मेरी बीवी देखो ऐसे करके ना बस. एंड यस, दैट इज कॉमेडी दैट इज टारगेटेड टुवर्ड्स फैमिली व्लॉगर्स, ठीक है. और सब कुछ देखो, 100% यू कैन नेवर बी श्योर whoever person जो अपनी मतलब वाइफ को दिखा रहा है, मदर को दिखा रहा है, बेटे बेटी को दिखा रहा है, बहन भाई को दिखा रहा है, सब कुछ, you can never be 100% sure कि वो कर रहे हैं just for the attention, views and money. हो सकता है that's just the kind of stuff they like to make, ठीक है. and मैं today like अगर कोई इस तरह बात बोलता भी है ना, कभी कभार मैं भी थोड़ा सा targeted feel करता हूँ कि मेरी तरफ भी कोई बोल रहा है, because on Instagram or even on my YouTube वगैरह you're like कि यार मैं भी तो थोड़ा दिखा रहा हूँ फैमिली, और आ रही है थोड़ा इंस्टाग्राम पे तो थोड़ा भी नहीं भरी हुई है फैमिली से. सोलो शोलो अपना काम है, बट वो भी है, समझो. तो आप फील करते हो और आप कहते हो कि यार मतलब अगर मुझे इस चीज़ में, इट्स लाइक लोग ना आपको क्रिटिसाइज इस चीज़ पे भी नहीं करते कि आप फैमिली दिखा रहे हो कि आप बेशर्म हो रहे हो. इट्स मोर लाइक कि यार
you're choosing the easy way to be famous or something. और ये वो कि like ना मैंने तो नहीं किया ऐसे करके, मैं तो full मेहनत करके आ जाएंगे वो नहीं जो वो क्या कहते हैं वीडियो है कंटेंट क्रिएटर वाली 1K to 1 million वाली जो वीडियो है उसमें भी एक फनी बिट आता है दरमियान में. That was very funny. I liked it. It was funny. मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया बट मूरू भाई कैमरे के आगे बैठे हैं और ना कैमरे को देख के बोलते हैं कि गाइज थैंक यू सो मच फॉर 1 million सब्सक्राइबर्स. देर इतनी लग रही आते आते यहाँ पर पहुँचते हुए क्योंकि मैं तो कैमरे के आगे नंगा नहीं नाचा. और बड़ा फनी मोमेंट था. क्रिटिसाइज नॉट फैमिली व्लॉगर्स बट पीपल हु लाइक डांस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, समझो, एंड डू उस तरह का स्टफ टू गेन व्यूज. और ये वो जो मर्जी हो, टू गेन व्यूज, टू हैव फन, जो भी हो. आई थिंक इट्स वेरी लाइक काउंटर प्रोडक्टिव कि आप किसी को इस तरह मतलब बस क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे हो एंड अंडरमाइनिंग देम फॉर डूइंग व्हाट दे लाइक और दे वांट टू डू, वेदर दैट्स फॉर व्हाट मतलब रीज़न ये हो कि उनको पसंद है या फिर पैसों के लिए, जो भी हो, पर वो कर रहे करने दो उसको. लाइक दे आर नॉट हार्मिंग यू. एंड पीपल ऑल्सो एक्ट लाइक कि इधर ही बस ये होता है. भाई ये दुनिया भर में हो रहा है. फैमिली व्लॉगिंग इज अ जॉनरा ऑफ व्लॉगिंग. फैमिली वीडियोज सब कुछ पूरी दुनिया में हो रही हैं. You just like to criticize इधर वालों को because you know इधर का एक अलग माशरा है और अलग सोच है, वो सब ठीक है, बट मैं क्या ही कह सकता हूँ उसके बारे में. बट एंड बैक टू व्हेन आई सेड कि आई फील टारगेटेड एज वेल समटाइम्स, आई डू. बट फिर मुझे तसल्ली इस बात की भी होती कि यार मेरी क्या सोच है, क्या इंटेंशन है. आई यूज टू शो माई फैमिली जब मेरे 1000 फॉलोअर्स भी थे इंस्टाग्राम पे. मेरा उस वक्त प्रोसेस ये था कि यार मेरी जो फीड है ना बड़ी कूल होगी, उस पर अच्छी फोटोज़ होंगी, अच्छी वीडियोज़ होंगी, अच्छी क्वालिटी का सब कुछ होगा. मेरी स्टोरी पे ऊट पटांग चीज़ होंगी. मेरी हाईलाइट्स भी जाओ जो इंस्टाग्राम पे डली हुई पुरानी फ्रॉम 2017-16 फजूल हरकतें करूँ, अम्मा को तंग करूँ, अब्बा को तंग करूँ. मेरे फेसबुक पे एक वीडियो है मेरी मामा के साथ. इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ स्नैपचैट स्टोरीज जिसमें मैं मामा के साथ लाइक बातें कर रहा हूँ अबाउट जैक एंड जिल वेंट अप द हिल एंड क्या कहते हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन, जैक फेल डाउन, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, कुछ ऐसे करके है ना. ये नर्सरी राइम है, पता नहीं क्या. तो मैंने उसके बाद ये प्रॉपर एक फेमस राइम है, उसमें ना जिल आके नीचे गिर गई तो मैंने बोला वीडियो में जिल टट्टी मर गई. ठीक है, जिल मर गई बेसिकली. अम्मा मुझे टट्टे मारी हैं, ऐसे लफ्ज क्यों बोल रहे हो, ये वो बस कर रहा था. एंड जस्ट फॉर शुगल, नेवर थॉट कि मैं इसको एज content बनाऊंगा या वो videos, but it was just like fun. a content I'm trying to like do this or yeah, and I've been doing it for years. और मैंने बस अब आकर उसको क्योंकि फीड पे डालना शुरू कर दिया और वो सब कुछ ना, तो इट सीम्स लाइक कि मैं बस कर रहा हूँ फॉर another reason, but it's just because मैं हूँ ऐसा. बड़े अरसे से कोई वीडियो नहीं आई, दिल ही नहीं है. जब दिल होगा कर लूंगा, जब दिल नहीं है तो वही बात है. इट्स वेरी judge not lest you shall be judged, कुछ ऐसे करके there's a saying. Say and don't, but it's more like यार just let creators जिस capacity figure themselves out. उनको वो space दो to figure them. Don't इस तरह आप उनको नीचे दबा देते हो. I agree. Yeah. And I also agree that like आप जब continuously इनको दबा दोगे तो वो for example जब आप किसी को target करते हो ना, तो उसकी again अगर मैं आपको आगे ये बात बोलूँगा ना कि तू तो हाई गलत कर दे, तू तो इस काम के लिए कर रहा है, तो अगर आप सीखना चाहते भी हो ना, आप सबसे पहले बोलोगे ख़याम की बात नहीं सुननी और किसी की बात सुनता हूँ. और लेट से आप ही क्लेम कर रहे हो कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और आप ही ने अगले बंदे के लिए वो रास्ता बंद कर दिया है, उसकी लर्निंग का रास्ता बंद कर दिया. तो इट्स और आई लाइक दिस थिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल मूरू भाई, दैट ही लेट पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू and then also criticize them publicly as well. For example, ऐसे नहीं है कि वो criticize करेंगे और दोबारा कभी मिलेंगे नहीं उस बंदे से. I have seen a lot of people जिनके बारे में मूरू भाई ने पोस्ट किए, but then they went to meet him and it's I don't know I should like say the name, but it's a very एक popular वो हुआ था, एक controversy थी हम content creators के अंदर. बड़े दोनों respected content creators हैं, काफ़ी बड़े हैं दोनों, और not like funny type वाले बड़े, like बड़े respected वाले बड़े. उन दोनों कंटेंट क्रिएटर्स की बीफ के अंदर मूरू भाई टुक अ साइड एंड ही सेड कि इस बंदे ने गलत किया, इस बंदे ने सही किया, एंड ही इज फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम. उन दोनों से मिलते सबसे करते हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग अबाउट मूरू भाई. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम कमिंग टुवर्ड्स 1K to 1 million. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट फिल्म? That film 1K to 1 million. Yeah, so guys, if you don't know, there is a video जो एक चैनल है ओए हैरी के नाम से, OYYEHARRY.
उसमें हारिस बंदा है, उसने एक वीडियो डाली विद मूरू भाई, उनका एक कोलैब है, इट्स कॉल्ड 1K, रोड टू 1K to 1 million, कुछ ऐसे करके ना, 1K to 1 million. क्या फिल्म है, क्या कमाल वर्क ऑफ आर्ट. लिटरली इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ब्रो. मतलब मैंने जब वो देखी थी, मैं तब सऊदीया में था, और मैंने बस बैठ के आराम से उस वीडियो को देखा, और मैंने कहा यार बार बार पीछे करूँ, ये फिर से देखो. एंड इट्स जस्ट एवरीथिंग. मतलब इट्स ब्यूटिफुल राइटिंग, ब्यूटिफुल एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी कमाल, गाने कमाल. उनको गाना मतलब सारी स्टोरी के साथ टाई करना, पूरा मैसेज, टाइपोग्राफी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब we have people like this. Mashallah, we have people like this. I am so glad I got to see it. And मेरी फिर हारिस से बात भी हुई थी कि यार ब्रो तुमने क्या कमाल किया है, I want to work with you someday. ये वो मैंने so he was very मतलब thankful, and he told me कि अभी वो next projects पे काम कर रहा है. I'm just happy and excited to see what comes next. Yeah, he's like art. A very genuine person as well. I also like मेरी एक दो दफ़ा बात हुई थी Instagram वगैरह पर. I went to Mehsan Bazaar. I went to Lahore कुछ दिनों पहले, कुछ अर्से पहले, पिछले महीने, और वहाँ पर आई वेंट टू Mehsan Bazaar. वहाँ पे मैंने देखा, फिर आई मेट हिम एंड वी हैड लाइक अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट क्रिएटर इकॉनमी एंड व्हाट ही इज़ थिंकिंग. इससे रिलीज होने से पहले सो ही सेड कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बना रहा हूँ, एंड आई थॉट कि कोई लंबी चीज़ है बाद में आएगी, बट ही सेड कि मैं बना रहा हूँ, आई होप लोगों को अच्छी लगेगी ये वो. बट ही लाइक इट वॉज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट वर्क. एंड व्हेन आई वाज लुकिंग एट द वीडियो अगेन, उसका प्रॉपर ब्रेक डाउन आएगा आप लोगों के लिए. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देखिएगा, लेकिन मैं प्रॉपर ब्रेक डाउन करूँगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न. एंड वन ऑफ द की एस्पेक्ट दैट आई वॉन्ट टू टॉक about is, अगर मैं भी आज फिल्म बनाऊंगा, आप भी फिल्म बनाऊंगी, we will try to touch a bit of soft aspects of it. अगर let's say किसी भी बड़े क्रिएटर को हम ऑन बोर्ड कर लेते हैं और हमारे साथ कोलैबोरेट करने के अंदर, तो we'll try to target a bit softer aspect of learning and being a content creator and these kind of things. He touched a point where he's a fan of Mooroo Bhai and he's going to his स्टूडियो एंड मूरू भाई गालियाँ दे रहे हैं अगले बंदे को, बोल रहे हैं तू तो मैं तेरी भी करके बंद कर दूँ, टूटियाँ सही कर दूंगा. एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग कि यार ये तो सोशल मीडिया पे तो कुछ और था, इन पर्सन. एंड दिस इज़ सो पावरफुल. एंड अगेन प्रॉप्स टू मूरू भाई कि उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन में रखाया और एक डीमन दिखाया, एक बुरा इंसान दिखाया. कोई भी नहीं दिखा कि कंटेंट क्रिएटर तो नहीं दिखाते, ठीक है, बेसिक वो एक्टिंग थी, लेकिन खुद को ऐसी जगह पे रखकर दिखाया कि लाइक मैं ऐसा बंदा हूँ, और मैं ऐसा बंदा हूँ अपने मुलाजमों के साथ. कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैं डिफरेंट होगा, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग. इन पर्सन मेरे ये चीज़ें हैं. एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट के अपने आइडल से नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए कहते हैं, और ये दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग. एंड आई कैन लिटरली मेक अ सीरीज. आई वाज थिंकिंग टू मेक अ सीरीज फ्रॉम हिज कंटेंट फॉर like it's a course. If you want to become a content creator, this is the roadmap. It's on YouTube playlist hai. This is the main video, and then this is a breakdown of this series. So but I think I'll make YouTube पे एक वीडियो, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो 2 बना लूँगा फॉर क्रिएटर्स की. कोई भी मुझे कहे कंटेंट क्रिएटर बनना है, जब वो वीडियो देखो, अगर वो सही समझ नहीं आ रही, चाहे आई ब्रेक डाउन इसको इस तरह जिस तरह रैप है. फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं कोई गाना सुनता हूँ ना, तो मुझे मोस्टली समझ नहीं आती. आई लाइक द बीट, आई लाइक द सम कुछ फ्लो समझ आ गया, कुछ ना कुछ वर्ड समझ आ गए. Then I go to break down videos to understand कि उसने क्या बात की थी, वो क्या बात करना चाह रहा था, उसने क्या जो वर्ड्स यूज़ किए, किस वजह से यूज़ किए, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, और उस तरह मुझे जाकर समझ आती है कि अच्छा इस पूरे गाने का मतलब क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या था, ये सब चीज़ें. सो आई वॉन्टेड टू डू सेम थिंग विद यूट्यूब. फॉर एग्जाम्पल साइम की वीडियो उठाई, जो कि इसकी वीडियो वायरल हुई है, और ब्रेक डाउन किया कि अच्छा क्यों पसंद आई होगी लोगों को ये वीडियो. एंड दैट विल हेल्प मे बी फैमिली व्लॉगर्स to अच्छा अगर दिस इज़ what the people want to see, and this is the maybe quality people want to see in family vlogger, so you can learn this, and maybe if you want to do, you can do that. So that will I think help content creators. मेरे लिए ये है कि मेरे लिए नई लर्निंग है, मैंने पहले इतना कुछ किया हुआ ये नहीं है, तो मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, और जो देख रहा है उसके लिए मे बी कोई वैल्यू है इसके अंदर. So yeah, that's what I think about 1K to 1 million. And I think this collaboration और इस लेवल की जो collaboration है, ये I don't think इसको पहले हुई है, और दिस सेट लाइक अ न्यू बेंचमार्क कि अगर कुछ अच्छा करना है तो दिस इज़ द बेंचमार्क. Exactly. इसको क्रॉस करो अगर कुछ अच्छा करना है तो, और अगर आपने इसको क्रॉस नहीं किया तो हमने कोई इतना खास अच्छा नहीं किया. एंड मूरू भाई के लिए अगेन इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग दैट फॉर मूरू भाई टू गिव समवन स्पेस टू बी वट एवर ही वॉन्ट टू बी, एंड देन हेल्प हिम इन दैट प्रोसेस कि अच्छा ठीक है यार वो करो. एंड आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द थॉट लीडर इन दिस
community Harry, because he is very very good in terms of understanding a creator, Exactly. and that's very important. Exactly. नहीं, I agree with you. मतलब I think there's nothing else to say. मतलब मैं तो speechless था at what he made. और हाँ. What do you think about, for example, creator economy generally of Pakistan? यार I think it's very I like कि मतलब grow हो रही है and everyone's creating और ये वो. I also do think कि like ना कुछ लोग जो है ना मतलब when they reach a certain level उनका attitude towards like अबू बनने का बहुत शौक है, सीधी सी बात है. एक certain level पे पहुंच के to think and to also मतलब what do you say, to think and also मतलब preach ऐसे भाषण मंजन वगैरह जो that basically give off कि यार ये अबू बन रहा है, ये बन रही है. और होता है. I get आप में एरोगेंस थोड़ी आ जाती है. आई गेट आप थोड़ा सा गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं. बहुत लोगों में आते हैं. आई एम नॉट इवन जोकिंग. मेरे पे भी आया हुआ कि यार साइमे यार क्या बाप है ब्रो साइमे. होता है एंड दैट्स फाइन. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. या आपको होता है. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि मोस्ट ऑफ देम या सर्टन में किसी को नेम नहीं करा, कुछ नहीं करा. मैं कह रहा हूँ मुझे एक वाइब आती है कि लाइक ना सम पीपल थिंक कि ये अच्छा व्हाट दे डू इज दे कैटेगराइज content videos and under two umbrellas. एक है good, एक है bad. This bad content, this good content. And बस. And उनकी जो subjective नज़र में है good और bad वो उसमें कर लेंगे. So for a lot of people, family vlogging comes under bad. Bad content. It's like maybe easy way out. It's like बेशरम. It's like ये वो तो बस bad content. अच्छा दूसरी चीज़ maybe food videos, good content. Yeah. I think of both as just content. Food videos बहुत अच्छा content. It's informative. Two different genres of content. It's just two different genres. आप उसको good bad subjectively कह सकते हो, but if it comes to a point, and you can criticize anything. You can criticize a food video. You can criticize a family vlog. You can criticize a film. A podcast. कुछ भी. हाँ. Even podcast में भी भाई like good podcast bad ऐसा होता है. But like you can do all of that, but not to a point कि दूसरा बंदा discourage हो जाए to क्रिएट उस तरह से. यू नेवर नो यार. किसी ने जर्नी स्टार्ट की अपनी, साल भी नहीं हुआ, आप उसको इतना पुट डाउन वगैरह कर दिए कि यार वो अब आगे सोच रहा है कि मैं आगे ना ही करूं, या फिर यू नो वो ढीठ होकर बस वही करे जस्ट बिकॉज उसने वो दिखाने के बाद. तो क्या जब आप लेट पीपल वंस अगेन जस्ट गिव देम द स्पेस टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. जो मर्जी वो करना चाहे लेट देम डू दैट. इनकरेज करने दो उनको जस्ट टू मेक स्टफ. जिन्होंने देखना है वो आपकी नज़रों में गंद वो देख लेंगे, वो उनको देखने दो, आप ना देखो. जिन्होंने आपकी नज़रों में अच्छा देखना है वो भी देख लेंगे. सीधी सी बात है. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक ना बहुत अच्छा कंटेंट है जो रह जाता है अंडररेटेड और ये वो, ऐसा होता है. येस सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट, उनको वो रीच नहीं मिलती एंड दे पुट इन सो मच एफर्ट ये वो. बट यार उसमें ये चीज़ है कि लाइक ना जस्ट बिकॉज यू पुट इन सो मच एफर्ट डजंट मीन यू डिजर्व द आउटपुट. हाँ, अगर आपने वो एफर्ट डाली है डोंट एक्सपेक्ट कि भाई बस मुझे मिलना चाहिए इसका. इट्स अ लॉन्ग रोड. समझो इस चीज़ को, गेम है पूरी. एक सोशल मीडिया एक पूरी गेम है, आपको समझनी पड़ेगी. आप उसमें नुक्स एंड क्रैनीज में घुस के फिर अंडरस्टैंड करोगे अच्छा मैंने ये करना इस तरह करके मे बी आई कैन गेट अ सर्टेन लेवल वेयर आई फील लाइक आई एम नॉट एन अंडररेटेड आर्टिस्ट, आई एम रेटेड. लाइक यू द वे यू विल प्ले आपको समझ आएगी कि अच्छा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किसी के व्यूज़ तो नहीं बताते कि कंटेंट अच्छा है या बुरा है. ठीक है, आपने जितनी मर्जी एफर्ट डाली है, आपके 1K to 1 million आई एम श्योर कि इसके कोई खास व्यूज़ नहीं होंगे. कोई बेसिक एवरेज व्यूज़ होंगे, शायद 100,000, बट आई डोंट थिंक सो. और किसी रील की हो सकते हैं 100,000 व्यूज़ भी हों. सो नंबर्स कैन नॉट डिफाइन कि आपने एफर्ट डाली और आपको डिजर्व करना चाहिए. आई थिंक इट्स ऑल्सो टेक्निकल स्ट्रेटजी एज वेल कि हाउ यू प्ले. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल make content then try to a good example is Conor Price. Do you know Conor Price? नहीं. आपने गाना सुना होगा ट्रेंड सेटर जो है. Oh yeah उसका वो भी है ना Up. I was नहीं वो Conor Price के कोर है यार. They said that I couldn't do it but I went and did it. हाँ, I love that song. I did it. ठीक है. So these songs like कैसे एक बंदे जिसके गाने आपने सुने नहीं थे और अब सारे गाने उसके ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं. Exactly. He used the strategy, इसने गाना बनाया. अब आप करोड़ रैपर्स के पास जाओ, वो लोग बोलेंगे हम अंडररेटेड हैं, हमें कोई सुनता नहीं है. He made the song, then he TikTok के ऊपर
he made videos and I think then he made the song. I'm not sure, but he made the song. Then he made TikTok videos on the song और skits, ठीक है, different 3 4 5 6 videos बनाई और किसी को push नहीं किया उसने YouTube पे जाने के लिए. He made the package, बनाया गाना और ख़त्म कर दिया. People were interested कि ये क्या चीज़ है. They were went to YouTube and he was one of the I think growing artist, growing rapper of the year, इस तरह का कुछ था उसको, और वो उसको नॉमिनी था वो जो भी उनका अवार्ड शो था, इस तरह का कुछ था. एंड उसकी एक और वीडियो है कि अभी नई उसकी आई थिंक आई है, जिसमें कहता है कि लास्ट टाइम आई चेक्ड आई एम स्टिल हॉट, ठीक है, कि उसकी अभी तक वीडियोस वायरल जा रही हैं, अभी तक म्यूज़िक वायरल जा रहा है बिकॉज, और उसके अंदर ये भी कहता है कि इट्स नॉट लक, इट्स लाइक द वे ही प्लेड विद इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही अंडरस्टैंड हाउ इट वेंट. लक भी ऑब्वियसली होता है बट अगेन इट्स लॉट ऑफ टेक्निकल स्किल एज वेल. आप अगर मुझे बोलो कि मेरे पास वीडियो है, मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही, मे बी कैपकट यूज़ करो, आप भी कैपकट यूज़ करो, बट अगेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग विल हेल्प एंड मेक द योर वीडियो एंड माई वीडियो बेटर. सो इट्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्किल एज वेल. फिर वायरल हो ना वायरल हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग. सो मैं बहुत बोलता हूँ यार, ऊपर से कंटेंट का जो टॉपिक है ना, I like it, बड़ा मजे की बात है. So yeah, so I agree कि numbers cannot define कि आप कितने successful हो और आप successful नहीं हो. Even though I think if you've seen Harry की videos, Harry was like again कोई views नहीं थे, he was making good videos and then Landa Bazaar video actually went viral and then और again मैं literally सारे topics जो अपने मेरी videos के ना वो बता रहा हूँ but देख लो breakdowns आएंगे. And then that video went viral and then people started discovering him and then people started listening to the music as well and the video as well. Then Muru Bhai video came in. He puts a lot of effort. Do you know about Life of Reza? Oh my God, damn. यार I love her. Yeah, Genuinely, same. उसका काम is the best. Yeah. I aspire to be somewhat like her in terms of storytelling. You can be. You can very easily can be. Because she's too good. उसका boyfriend है, उसका नाम है Colt. Both of them, I love their videos. Yeah. Colt की थोड़ी fun aspect में आ जाती हैं, but it's great storytelling, it's great editing. Reza की थोड़ी serious, but also very calm and great editing. And you know what? Why I like both of them and why I'm telling you, because I think दोनों की personality, इसकी कुछ aspect तुम्हारी personality के अंदर है. अच्छा. Yeah. So Colt has like a goofy इस तरह की vibe, and Reza has a very peaceful and cinematic. And the videos you have made मिलवाते हैं आपसे. It has both of these aspects, the cinematic vibe and the goofy vibe as well. So again, that's why I'm saying the very good example, and you can be like that kind of content, and you can make that kind of content. नहीं यार, I didn't even know कि तुम्हें पता था इनके बारे में, because like नजर की वजह सब पे कि क्या होगा पाकिस्तानी क्रिएटर इकोनॉमी में, इसके बाद क्या होगा. नहीं, but actually like I wish we also get more, because देखो Reza भी and Colt, both of them, they're vloggers essentially. Like their videos are very raw. Yeah. They're not like filmed उस तरह से कि बड़ा set और सब कुछ होगा. But you know, those raw videos have like such a good feel to them. बहुत अच्छी feel के. I feel like I want more Pakistani creators to be like that. I want कि like ना निकले ऐसे और बस ना random कुछ बनाएं, but उतनी peacefully और इतनी खूबसूरती की से बस बनी हुई हो. I want to be like them. And I'm glad you mentioned them. मतलब guys, go check them out. बहुत अच्छा content मैं लिंक बनाते हैं. डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Colt, Krevan और रिजा. इनके साथ और भी हैं, तेजस जो है Colt के उनके साथ. दोस्त हैं और ये वो. उसके कंटेंट में मुझे I really like because it's very informational explainer videos. अच्छा. और Sherwan है, he makes videos about fitness. Oh, okay. So he's there. They have like a place called Content Closet. एक अपार्टमेंट लिया है उन्होंने. It's like a very interesting. हाँ, मुझे पता है Colt के roommates हैं, but like I don't know much about the roommates. मुझे सिर्फ Colt के बारे में ज़्यादा पता है, but हाँ. There is a video मैं आपके साथ भेजूंगा. It's like a 35-40 minute video. हाँ, and the creator का जो नाम है, उसका नाम है साकिब. अच्छा. He's not Pakistani. He's I think Egyptian. He's in New York वगैरह. और वीडियो का नाम है Clout. ठीक है. T वाला Clout. और उस वीडियो के अंदर it's like a 40 minute long video, and it's about a guy who streamed his whole life. He said कि I'll stream my whole life on YouTube. ठीक है. अगर मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मस्जिद भी जा रहा हूँ, ठीक है. और वो एक टाइम के ऊपर ये सीन आ गया कि he started like beating people or like random ass shit for viewers. और एक टाइम के ऊपर 70,000 से 1,000 से 1 लाख लोग देख रहे हैं उसको. And that end up
एक वीडियो लाइव स्ट्रीम के अंदर ही उसने अपने भाई को या अपने एम्प्लॉय को मारा, लाइक लड़ाई की। स्वाट टीम आई और लाइव चल रहा है और उसको लेकर चली गई और जेल में उसको कर दिया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिज लाइव स्ट्रीम, ठीक है। एंड इट्स अ फिल्म, ठीक है, इट्स लाइव फिल्म ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स लाइव फिल्म जिसका एंड हुआ है उसकी अरेस्ट के ऊपर। और उसने रियलाइज किया कि क्लाउड के लिए पीपल डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, और दिस वाज द गाय हु वांटेड टू मीट हिम एंड ही वाज इंस्पायर्ड बिकॉज ही वाज आल्सो लाइव स्ट्रीमिंग फॉर देम। दे हैव दिस डिवाइस जो कि इन्होंने बैग में डाली होती है और वो कैमरा से लाइव स्ट्रीम करते हैं। आई डोंट नो वो क्या चीज़ है, बट दैट मैं आपको भेजूंगा, बहुत फिट है। 2 फिल्म थी जो मैंने देखी है, एंड इट्स लाइक 50 मिनट लॉन्ग फिल्म और बहुत इंगेजिंग, बहुत क्रेजी स्टोरी टेलिंग। और जो दूसरी फिल्म है वो उसकी है जिसने वो बनाई थी, जैसे मेट्रो बूमिन के साथ स्पाइडरमैन के अंदर भी काम किया है, स्पाइडरमैन वाली स्टोरी बोर्ड में भी काम किया है, ही वाज दैट क्रिएटर। एंड वो मैं ज़रूर भेजूंगा बिकॉज मेट्रो बूमिन के साथ काम करके, बड़े बड़े क्रिएटर के साथ काम करने के बाद ही चूज टू चूज अ कॉर्पोरेट लाइफ, एंड देन ही स्विच टुवर्ड्स दैट। एंड व्हेन आई अभी मुझे याद है कि जब मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, इट्स लाइक सो सेम एज हिम। देन ही वाज लाइक आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई यू नो, अगर कोई मुझे बताएगा कि मैंने मेट्रो बूमिन के साथ काम किया है, म्यूजिक वीडियोस पे काम किया है, मैं बोलूँगा इसका तो बहुत सीन है बॉय का। बट ही वाज लाइक आई वाज सो कंफ्यूज्ड एंड आई स्टार्टेड अ जॉब कॉर्पोरेट लाइफ। इट्स आल्सो लाइक वेरी वेरी, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स लाइक वेरी वेरी लॉन्ग फिल्म्स, very amazing storytelling. I cannot do that storytelling in that kind of video. And then individuals who are doing by themselves. कोई टीम नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं है, खुद बैठ के एडिट करें, खुद बैठ के शूट करें। I'll send you all of these links. और इन लोगों को भी भेजना, लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। I think this is the best person to have this conversation and the description to have these kind of links. क्योंकि हर बंदे को वो सिनेमैटिक वाली और स्टोरी टेलिंग चीज़ समझ भी नहीं आती ऑब्वियसली। अगेन मुझे खुद भी समझ नहीं आती, मैं खुद भी बहुत वो कंटेंट बनाता हूँ explainer type का, not like a very storytelling because I'm learning all of these things. So yeah. और कुछ सुनाओ। यार और कुछ क्या, बस सब लाइफ चल रही है, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिजियो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, और यही है बस। Experience of like experiencing the foreign trips, for example, Africa, Dubai, Saudi, और कहाँ गए थे? अबू धाबी भी। अबू धाबी, यार it's nice. This is the यही एक बात है like about my job that makes me like really like you know excited about it कि यार कुछ अरसे बाद ना आप कभी ना कभी जाते हो। कभी किसी ने अच्छा मुझे लगा बस आके बैठ जाएंगे पीछे बैकग्राउंड में बैठने कितनी देर तक। अच्छा नहीं, कैसे सर, मैं आपसे सलाम करने आया हूं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। यू आर माय फेवरेट क्रिएटर। अच्छा थोड़ा सा दुख होता है कि जब आप बहुत कम क्रिएशन करते हैं और कैपिटलिज्म में खो जाते हैं। तो ये जो कैपिटलिज्म है ना, ये जो हमारे एक्सपर्ट हमारे सामने बैठे हैं वो आपको बताएंगे कैपिटलिज्म इज द डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट। आई एग्री। तो मैं सिर्फ ये आप लोगों के तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये कहने आया हूं ऑल ओवर द प्लेस की तरफ बराह करम जो व्यूअर है वो इनको बोलें कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बस थोड़ा सा टाइम दे मुझे और मैं ला बनाऊं। 4 साल हो गए ये सुनते कर लूंगा चले सॉरी शॉर्ट इंटरप्शन, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। नहीं मैं कर लूंगा। अगर आपकी जा रहे हैं तो हम लोग पॉज कर लेते हैं और मैं तो वैसे ही इसको नाइस सेगवे से मेरी पैक हो गई। अच्छा हम बात कर क्या रहे थे? हम अफ्रीका और एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग। यार नहीं, मेरी जॉब के साथ ना लाइक दिस इज द वन पर्क दैट आई रियली लव अबाउट इट, नॉट द ओनली वन बट लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू गेट टू, because we do events in like the MENA region. I think like jaldi se quickly explain what you do, what your company does. That's a better idea. Yeah. So I work at the company called The Bench. We are basically event organizers and we operate in the hotel industry. Hotel industry में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर चीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है, टेक की हो जाती है, एयरप्लेन्स के बारे में कोई कॉन्फ्रेंस होगी कि हाँ एक कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर एयरप्लेन्स की जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ के क्रिएटर्स की इतनी सारी होती हैं कि जैसे नैस समिट है इट्स फॉर क्रिएटर्स राइट, इस हर चीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है। उसी तरह होटल इंडस्ट्री के अंदर जो होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वेयर पीपल फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, चाहे वो ओनर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सब आते हैं एट दिस वन प्लेस। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होती है, सेशंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है उनकी आपस में, स्टॉल्स होते हैं, खाना होता है, सब कुछ दे नेटवर्क और सब कुछ। तो ये जो इवेंट इटसेल्फ है ना,
हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारे 3-4 इवेंट्स हैं दैट वी डू एवरी ईयर. सो बिकॉज these events operate in the MENA region. MENA basically Middle East and Africa. ठीक है. तो आई गेट टू ट्रैवल बिकॉज आई ऑर्गेनाइज. जब वो टाइम आता है ऑफ द इवेंट, मैं जाता हूँ इन इवेंट्स पे जाते हैं और उनसे मुल्कों में. सो व्हेन आई जॉइंड, आई लाइक आते साथ ही हमारा इवेंट हो रहा था 7 जून 2023 में. इट वाज इन केन्या, अफ्रीका. जाते साथ उन्होंने मुझे भेजा. बेस्ट मतलब द इवेंट इट सेल्फ वॉज वेरी हार्ड. मैं नया राइट आउट ऑफ ग्रेजुएशन, मेरी पहली जॉब थी उस तरह से, और समझ नहीं आ रही क्या करूँ ये वो, बट आई फिगर्ड माई वे थ्रू इट. फिर 1-2 दिन एक्स्ट्रा सफारी की, शुगर लगाया दोस्तों के साथ. मेरे कॉलीग्स मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सो यू नो उनके साथ शुगर लगाया. फिर बाद में हम अबू धाबी गए थे, उधर एक और इवेंट था. फिर हमारी हर साल एक ना एनुअल टीम मीटिंग होती है ना, पूरी टीम इकट्ठी होती है एक जगह पे. तो वो दुबई में थी लास्ट ईयर नवंबर में. वहाँ गया तो दुबई देखा. फिर सर आप अभी रशिया से हो गए हैं ऐसे कैसे? यार मैं तो कितने सालों के बाद, पता नहीं 3-2 साल इंशाल्लाह अल्लाह और मौके इंशाल्लाह. बट अभी रिसेंटली सऊदीया गया, और वहाँ पर भी इवेंट था रियाद में. फिर अल्लाह के करम से मतलब जनरली उम्रा करके आया. हाँ. ओह या उससे पहले, बाहर के एक्सपीरियंस से पहले, what was that like? क्या the experience of umrah was like? ओफ यार, because like the lot of people जिन्होंने experience किया and they are like, yeah, their experience within this describe I really liked, so that's why describe. पता है if you can. नहीं मैं बताता हूँ. द थिंग इज, जब मैं जा रहा था ना उम्रा वीज़ा पे जा रहा था और सब कुछ ना, तो मुझे एक बैक ऑफ द माइंड था कि यार विल आई फील एनी थिंग वहाँ जाके. मैं बड़े अरसे से मतलब नमाज़ों पे ना बड़ा वीक रहा हूँ, ठीक है, एंड वो चीज़ काफ़ी ट्रबल करती थी मुझे बैक ऑफ माई माइंड. बट मैं इतना नहीं कि मैं अपने आप को फोर्स करूँ टू बी बेटर एट इट. तो मुझे लगता था कि यार मेरा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि इफ़ आई गो टू द होली काबा कि मुझे वहाँ पर कुछ फील होगा दिल में, कुछ ऐसे करके. मैंने कहा गेस लेट्स फाइंड आउट. लोग बहुत कहते हैं अगर आप जा रहे हो अल्लाह ने आपको बुलाया है, तो उस पर फुली यकीन नहीं कर सका मैं इस बात पे कि यार अल्लाह ने बुलाया. इट्स मोर लाइक यार वो नहीं, मतलब मौका मिल गया इस तरह करके मैं जा रहा हूँ. बट हु नोज, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. तो मैं गया, मैंने ये डिसाइड किया, मैं फुल सीख के गया था. मुझे मतलब मैंने देखा था कि उम्रा कैसे परफॉर्म करते हैं ये वो. एंड मेरे साथ मेरे जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, वो मेरे साथ गए थे. हम दोनों साथ गए थे. तो हमारा प्लान ऐसे बन गया था. तो मुझे याद है मैं हरम में जब आया था और मैंने वो एहराम वगैरह पहना हुआ, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जब काबा की तरफ जा रहा हूँ ना, मैं सर नीचे करके जा रहा हूँ और देखूंगा काबा को खुद से जब पहुँच जाऊँगा उस जगह पे ना. मैं गया और मुझे अहमद भाई उनका नाम, उन्होंने ना मेरे एक व्लॉग में भी आए, उन्होंने मुझे कहा कि साइम आप देखो ना. तो मैंने लाइक ऐसे सर नीचे किया था, फिर मैंने ऊपर देखा और ना एकदम से ना नहीं होती आपको ठंड सी जब लगती है तो एकदम से गूज़बम्प्स होते हैं, या आप कोई बहुत हैवी लाइन सुनते हो या कोई मूवी से कुछ देखते हो, आपको एकदम से कुछ होता है. वो एक चिल एक सी हुई, बस दैट्स इट. मैंने कहा फिट है, ओके, दिस इज़ वेरी मतलब सररियल. एंड मुझे आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन थी काबा इटसेल्फ जो स्ट्रक्चर है लंबा होगा ज़्यादा, इतना बड़ा नहीं था जितना मैंने सोचा होगा. अच्छा, लोग जनरली कहते हैं उनको लगता है कि बहुत छोटा होगा बट बहुत बड़ा था. अच्छा नहीं, मुझे उल्टा था. मुझे था कि बहुत बड़ा होगा, बहुत हाइट में वो, बट इतना बड़ा नहीं लगा. मैंने लेकिन एंट्री से देखा था ना, गेट जो एंटर होते हो. अच्छा. फिर मुझे अहमद भाई कहते हैं कि आओ वैसे ही ना चक्कर लगाते हैं ना. उम्रा शुरू नहीं किया था बट वैसे ही चक्कर लगाते हैं ना. तो चक्कर लगा रहे मैं देख रहा हजर अस्वद पे लाइक लोग किस तरह हाथ वगैरह लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास कैसे जाते हैं, वो सब कुछ. तो मैंने वो सब देखा एंड इट वॉज वेरी मतलब स्ट्रेंज मेरे लिए. मतलब मैंने कभी ऐसी लोग लाइक पागलों की तरह बस आना चाह रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, बस दुआएं पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं. एवरी इमोशन पॉसिबल, well not anger but like every emotion possible it was there. and मैं उसके बाद मुझे अहमद भाई ने कहा कि लाइक ना हाथ लगाने. असर से पहले का वक्त था, काफ़ी चिल सा था. मैंने कहा ठीक है हाथ लगाता हूँ. काबा के पास जाके मौका मिला, हाथ लगाया मैंने, एंड ख़याम बस आंसू, इतने ज़्यादा आंसू, और लाइक इतना दिल भारी था और वो हल्का सा होने लग गया और लाइक निकली जा रहे हैं, रोई जा रहा हूँ अपना एक आप दूसरा हाथ, मैंने सर जोड़ लिया और बस दुआएं किए जा रहा हूँ ना. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये छोटा नहीं है, काबा बहुत बड़ा है. और अब मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ. पता नहीं ब्रो, इट वाज समथिंग एल्स. वहाँ की एनर्जी, वहाँ का एक जो आपको अल्लाह की मैग्नेनिमिटी है ना, वो आपको वहाँ पर फील होती है. एंड आई फील लाइक दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज.
एक फ्रैक्शन है। और मुझे वो फील हो कि मेरा तो दिल पता नहीं कहाँ चला गया, और मेरे दिल से दुआएं निकली जो उस वक्त बस ऑन द स्पॉट आ रही थी। बिकॉज मैंने वैसे बहुत से लोगों के लिए लाइक मतलब ना सोचा हुआ था कि दुआएं वगैरह करूँ स्पेसिफिकली, और ये वो ना, बट उस वक्त मेरे लिए बस जो दिल में आई थी मैंने की थी। मेरे कुछ दोस्तों के कुछ थे दुआएं कर दी, अम्मा अब्बा की इस तरह बस निकल आई और मैंने की, और बस ना रोया, और मेरी ऐनक पूरी गीली हो गई आंसुओं से। और फिर मैंने और तवाफ़ वैसे ही किया, और फिर उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी, और फिर उम्रा शुरू किया था। माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त, तो खूबसूरत। द उम्रा वाज नाइस एंड एवरीथिंग, बट इट वाज दिस शुरू में जो घंटा डेढ़ ना, दैट वाज अमेजिंग। फिर मैंने अगले दिन जुम्मे के दिन, जुमेरात के दिन किया था उम्रा, और फिर जुम्मे के दिन मैंने नमाज़ पढ़ी थी तीसरी सफ़ में काबा की। और तब मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो मैं दिखाना चाह रहा था कि काबा के सामने बैठो, बट मौका नहीं मिल सका। मतलब आई थिंक तुम बिजी थे। फिर उसके बाद मैंने भी अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाया था, तो बार पता नहीं लग रहा था क्योंकि फिर जैसे वो कॉल खत्म हुई ना, मतलब जैसे कॉल खत्म हुई मैंने उसी टाइम कॉल की, बट मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। मेरा मैं उस वक्त गर्मी भी बहुत थी, मैं बस वैसे ही सर रख के बैठा हुआ था। तो या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बस अल्लाह दोबारा बुलाए इंशाल्लाह। तो दैट वाज दैट इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम वापस आ रहे हैं बैक टू अदर कंट्रीज। सो इसके अलावा अदर देन केनिया, अफ्रीका एंड दुबई, सऊदी, यू आल्सो वेंट टू यूरोप। हाँ, एक्सचेंज में या बट लाइक जनरली द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर, एंड देन व्हाट डू यू फील अबाउट पाकिस्तान आप वहाँ पर जाने के बाद? एंड लाइक डू यू थिंक लाइक यू वुड लाइक टू मूव टू those countries या those areas या those you know like generally Europe वाली side के ऊपर, या because so I'm asking this question. एक तो होता है ना वो बड़ा abstract सा मतलब सवाल के बाहर गई हो पर मूव करने का दिल करता है, because I also went there and I felt some of the privileges that they have आराम से कौन से, and they want like पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार इस तरह की चीज़, क्यों नहीं है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों नहीं है? अच्छा तंग करे एक तो अच्छा क्यों तंग करे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सीन, या फिर द वे देयर कल्चर इज़, यू नो, उस तरह से सब चीज़ें। तो कभी कभी दिल करता है कि यार मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली, लाइक वो भी लेट से बाहर जाके सुकून से वॉक करें, वो भी जाके यू नो लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बेसिक जनरल बेसिक थिंग्स, एंड मे बी दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, कोई सोचे भी ना इसके बारे में, बट यू नो मे बी यू हैव थिंक एंड फेल्ट दीज थिंग्स, सो आई वॉन्ट टू मूव। फिर मैं कहता हूँ कि यार बट इट्स नॉट माई कंट्री, और ये वो चीज़ें भी आती हैं। सो वट डू यू फील व्हेन यू गो आउट एंड एक्सप्लोर डिफरेंट कंट्रीज? यार पता नहीं, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड ये वो ना। मुझे मतलब आई लाइक गोइंग टू दीज प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल गोइंग टू दुबई वाज नॉट एज अमेजिंग, आई डेंट एक्सपेक्ट इट टू बी अमेजिंग एज वेल, क्योंकि आई एम अ पर्सन जो जिसको ना कंट्री साइड पसंद है, जिसको नेचर पसंद है, जिसको खुली आबादी पसंद है। मुझे बिल्डिंग्स और ये सब कुछ नहीं पसंद, तो मैं बड़ा वहाँ पर अजीब सा फील करता हूँ। तो मे बी शायद दुबई के लिए इतना एक्सट्रैटिक नहीं था, इतना खुश नहीं था, बट मुझे लाइक अफ्रीका बड़ा पसंद आया। अफ्रीका से बोल के पाकिस्तान वाइब टाइप आई थी केन्या से, और जहाँ पर थे वो भी तो थोड़ी ऐसी वाइब थी ना उसकी, यूरोप। हाँ उधर खुली वाइब, सो पीसफुल। लोग उठ के बस पार्क जाके चिलिंग्स कर रहे हैं, लेक के पास बैठे हैं, डक्स को ब्रेड दे रहे हैं, वो खामोश। ये मुझे बहुत पसंद है, आई लव दिस टू डेथ। और मैं वहाँ पर जब रहा था 6 महीने रहा था, आई कुड नॉट हैव चोजन अ बेटर कंट्री, बिकॉज मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार अगर कभी यूरोप मूव हुआ तो नेदरलैंड्स मूव करने का मतलब बुरा आइडिया नहीं है, यू नो, टू अंडरस्टैंड, टू बड़ा ये होता है डिलेमा इंसान को कि यार मैं जाऊँ बट मेरी वहाँ पर कल्चर मेरा नहीं है, वो आई एम सो यूज टू इधर अम्मा अब्बा और ये सब कुछ, दो सब कुछ, यू नो। उधर पता नहीं आपका फील, ये भी फील होता है कि आपका कोई सगा नहीं है। मुझे भी जब मैं गया था मेरा ख्याल प्रॉपरली पाकिस्तानी ने रखा था। मैं जब जैसे स्वीडन डेनमार्क जब ट्रिप मारने गया था तो फुरकान शेख उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं उसका भाई हूँ, घर रखा था और सब कुछ, किसी और ने नहीं रखा था। तो ये काफ़ी होता है कि यार अच्छा यूर ऑन योर ओन, प्रॉपर वाला, आप अकेले हो। और थे भी नहीं पाकिस्तानी, एक था वो, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इल ऑफ हिम, बट वो बड़ा धोखेबाज टाइप बंदा था। फिर एक और था, वो तो बिल्कुल वाइट वॉश था, लाइक वो अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी तो एक्नॉलेज भी नहीं करता था कराची से। नहीं, नॉट टू डिस कराची वाले। नहीं, that was not meant to. तो you know अपने आप it was all me. तो ये है कि I don't know the answer yet. Maybe for now. But like from the top of your head. Yeah, maybe for like
सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने इन अ ईयर यूरोप ठीक है, बाकी पूरा टाइम पाकिस्तान, फिर से अगेन एक वहाँ घर हो यहाँ घर हो, बट वो फिर फार फेस्ट आइडिया है ना. अच्छा, बट इट्स अ नाइस फीलिंग टू हैव कि यार आप मतलब इंटरेस्टिंग, रह सकते हो. वेरी कूल. या तो ये है, आई डोंट नो येट. अच्छा, और सुनाओ. बस यार तुम सुनाओ. जब कहते हैं ना और सुनाओ, इसका मतलब है बातें ख़त्म हो गई. हाँ. ठीक है. सो आई थिंक एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, देयर लाइक फाइनल कंक्लूजन या कंक्लूसिव रिमार्क्स कहते हैं उनको. कुछ हैं तो आप वो दे सकते हैं अबाउट एनीथिंग. यार मैंने बस एक चीज़ ये रियलाइज़ की है ओवर द पास्ट 1.5 ईयर कि यार जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो ना, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम, क्योंकि प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ कम्स एट द कॉस्ट ऑफ मे बी गिविंग अप सम अदर स्टफ, मे बी गिविंग टाइम टू फ्रेंड्स और फैमिली, और मे बी गिविंग टाइम टू सम अपना योर वर्क. एंड प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ डजंट नेसेसरली मीन कि बस फोकस ऑन बिल्कुल अपना काम को छोड़ दे. वो कुछ लोगों के लिए काम भी इज़ प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स में आ सकती है. मेरे लिए इट्स सेपरेट. प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ इज़ लाइक बिल्कुल सेल्फिशली अपने बारे में सोचना कि लाइक अच्छा मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, मेरे पैसे, मेरी हेल्थ, मेरा ये रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, मेरा ये वो वाला. व्हेन इट कम्स टू दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम, बट आपको पता है करना पड़ता है. एंड मेरे केस में फॉर द पास्ट 1.5 ईयर इट हैज़ बिन माई हेल्थ. एंड बहुत मैं बुड्ढों वाली सादी सी बात कर रहा हूँ ये वो, बट हेल्थ पे प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. वंस यू डू दैट यू रियलाइज़ कि यार एक तो आई टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड दूसरा ये कि यार आई नीड टू बी अ सर्टन वे हेल्थ वाइज, ताकि फॉर फ्यूचर मैं फंक्शन कर सकूँ सही से. मेरे लिए इट हैज़ बिन हेल्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उसी पे ही कर रहा हूँ. तो ये जो भी मुजम्मिल भाई आके कह रहे थे ना वीडियो नहीं आ रही आप लोगों को पता है क्यों नहीं आ रही थी. तो बस वो यही है कि यू नो आई जस्ट से ट्राई टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, बट ट्रेड लाइटली, बिकॉज आपको कुछ जगह सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों का दिल भी टूट सकता है ये वो, बट जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ एज यू आर टू अदर्स. Yeah, that's very nice remarks to end the podcast, and thank you so very much for taking out time and coming over. Bro. और again बहुत पहले से मैं चाहता था, but I realized also this thing that कि things take time. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पहली पॉडकास्ट करते तो आई एम श्योर इस तरह की ना होती, वो बिल्कुल डिफरेंट होती. सो इट्स लाइक मोर बेटर थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड topics to discuss. So it was very nice. I really liked the podcast. And thank you so much for taking out time. नहीं, of course, yeah. Thank you so much for having me. Yeah, and thank you guys for watching. अगर आपको पसंद आई हो तो आपको पता क्या करना है, like, comment, share, subscribe. एंड अगर आप किसी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी तक जैज कैश तो और इजी पैसा तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन पैट्रियन का लिंक सबसे टॉप पे होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. गो सपोर्ट इफ़ यू वांट टू सपोर्ट. और क्या होता है वैसे आउटरो में क्या बोलता होता था? बेल आइकॉन. बेल आइकॉन मेरे दिमाग में बस ये है. मैं बेल आइकॉन नहीं बोलता होता, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन. अच्छा, मुझे आदत है. मेरा एक आउटरो ऐसे होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ऑफ कोर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़. ऐसे होता है मेरा. मैं ऐसे ही कुछ बोलता होता हूँ. पहले तो मैं बोलता था, और मैं थोड़ी गेस्ट सामने बैठा होता है, अभी तो लाइक दोस्तों वाली सीन है, लेकिन जब कोई गेस्ट होता है ना, फिर जब मैं बोलता हूँ ना कि जैस कैश इजी पैसा आ रहा होगा वहाँ पर, तो वो उसको भी कर दीजिएगा, पैट्रियन का लिंक भी होगा. शर्मा जाता था तो जैस कैश निकाल दिया, पैट्रियन का लिंक होगा, सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.